तरीके सोए हुए हैं, चद्दर तान के सोए, खर्राटा ले रहे हैं। शेर सो गया तो जंगल का क्या होगा, राजा सोता है। जल्दी आइए मेरे बब्बर शेरों, अभी सोने का टाइम है, अभी जागते रहो, जागते रहो, ये नौकरी लेने का टाइम है ना, उसके बाद सोइएगा। बाप रे बाप रे बाप, कैसे आप लोगों को नींद आती है, मेरी आंखों से नींद गायब हो गई है। मैं टीचर हूं, आप तो विद्यार्थी है। जल्दी जल्दी उठिए, मारिए मुंह पे पानी का झोंका, धड़ाधड़ मारिए, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी आइए जल्दी आइए, गर्दा सीरीज में जल्दी आइए, बम सीरीज आइए, मैथ पे बम पटक रहे हैं, जल्दी आइए फटाफट। खाली सीरीज के एक एक क्लास के एक एक बात को समझ लेना। मैथ में समझा दिया हूं, माथा में छाप दिया हूं, पेपर दे के आइएगा तब मुझे बताइएगा। खाली एक एक सीरीज के एक एक क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि हर सीरीज के अंदर हर क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का मैं करवाता हूं, ताकि सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। और मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आपके मैथ और इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, प्लस माइनस भी नहीं आता होगा मैथ में, तब भी माथा में छाप दूंगा। सब एग्जाम का टारगेट बैच बना है, चाहे एसएससी के, रेलवे, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। कुछ कॉम्बो बैच भी है, तो कोई भी बैच आप मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वासुदेव, कौशल शर्मा, कुंदन कुमार, अभी बतियाते हैं आप लोगों से, पहले इसको गर्दा उड़ाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, सेकेंडों में धज्जी उड़ाऊंगा। खाली जो मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक माथा में छाप लेना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है, 88। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से कट जाएगा। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, मात्र 5 से 7 सेकंड का, जल्दी बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गया, मुकेश, प्रहलाद, रत्नम, रमेश, मोतीलाल, मस्त रहिए। वासुदेव सा आशीर्वाद है, जय जय रहे, जय जय रहे। इस देश को सुधारना भी है और इस देश में सरकारी मोहर भी लगवाना है। जो जैसे सुधरे वैसा सुधारिए। सुभाष चंद्र बोस कह के गए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कुछ बात थी उनके बात में। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना क्रांति का नहीं सुधरता है, कुछ होता है जो शांति से सुधर जाता है। देखिए आंसर आना शुरू हो गया, ए डी बी, धराधर ए डी बी आंसर बता रहे हैं। शिव कुमार बताते जाइए, बताते जाइए। लोकेश, अब देखिए मैं बता रहा हूं, फोकस करिएगा। अब मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं माथा में छापिएगा। देखिए, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, संख्या दिया रहे, कहे कि वो 88 से विभाज्य है, कभी यहां पे 88 दे देगा, कभी 77 दे देगा, कहेगा 77 से विभाज्य है, कभी 33 दे देगा। 11 का मल्टीपल कोई भी आपको नंबर दे तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, आप अल्टरनेट अंक को जोड़ के देखिए कि कौन सा बराबर है। अल्टरनेट अंक को प्लस करिए। देखिए, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21। एक एक को छोड़ के जोड़िए, अल्टरनेट जोड़ना है। फिर आप जोड़िए, अब तो 8 4 12 7 21, 8 4 12, 12 7 19, 2 21 हो गया। अब अल्टरनेट ये, अब यहां से लीजिए 0 और 6, तो 6 और 7 13। देखिए ये बराबर है दोनों, ये 21 है, ये 13 है। इसका मतलब पहला आंसर नहीं है, ये छट गया। अब देखते हैं दूसरा, अल्टरनेट लीजिए। अल्टरनेट 0 को 4 से जोड़ेंगे, 4 और 4 और 7 11, 11 और 2 13। अब फिर देखते हैं ये भी 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब 0 फिर यहां लीजिए, 0 और 6 और 7 13। बस 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 बस, खेला हो गया, हो गया खेला। बराबर आ रहा है ना। अल्टरनेट अंक को जोड़ के देखिएगा, जो ससुरा बराबर आ जाएगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, इंतजार कर सनम। बोल दीजिएगा नौकरी लेके आ रहे हैं, इस बार गर्दा उड़ा देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही, मतलब ट्रेन वाला चैप्टर पढ़े होंगे ना, इसको रेलगाड़ी पे चढ़ा के तालिबान भेज देंगे। एकदम ट्रेन का चैप्टर का एक टाइप है। अगर आप ये पढ़े होंगे तो जरूर बनेगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं हूं, गर्दा उड़ाऊंगा। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 6 किलोमीटर
प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। ट्रेन जो है एक चलते हुए आदमी को पार कर रही है, चलते हुए आदमी को। तो आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए, ऑप्शन है 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड और 7 सेकंड। चलिए देखिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, 5 से 10। रफ्तार बना के रखिए, रफ्तार। अभी कोई चै चुपुर नहीं चलेगा। इस बार नौकरी लेना है, आना है स्टूडियो में, नहीं मुझसे गले नहीं मिलना है, हार माला पहनाऊंगा, सबको आना है। सफलता स्पीक्स, सफलता बोलती है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत टाइम है। आप ये क्यों सोचते हैं कि 10 दिन टाइम है, 15 दिन टाइम है? ना, सोचिए बहुत टाइम है। पढ़ना 24 घंटा होता है, 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए ना, एक दिन 3 दिन में बदल जाएगा। कम टाइम हो, स्टडी आवर बढ़ाइए। बार बार कहता हूं, पढ़ने का टाइम बढ़ाइए। कम समय भी 2 महीना हो जाता है। ध्यान से देखिए, अरविंद मस्त रहिए, कौशल शर्मा एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे। और देखिए, राहुल मिश्रा, अरे हिमांशु ठीक है ना, मस्त रहिए। वासुदेव, और देखिए सब लोग 6 सेकेंड। चलिए और देखिए, अब मैं बना रहा हूं, टाइम नहीं दूंगा। देखिए यहां पे फोकस करिएगा, जिनको नहीं बना घुसिए मेरे साथ, निकलिए आइए यहां पे। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? समय यानी कि टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो आपको पता होगा कि दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई रख देते हैं। इस पूरे चैप्टर में दूरी के बदला में ट्रेन की लंबाई रखा जाता है। तो ट्रेन की लंबाई कितना है? 110। डिस्टेंस के बदला में ट्रेन की लंबाई रख दीजिए, क्योंकि ट्रेन उतनी ही दूरी तय करेगी जितना उसका लंबा होगा, है ना। तो दूरी बदला में 110 ट्रेन की लंबाई। अब बट्टे में चाल, तो आप एक पढ़े होंगे, अगर 2 गो चीज में चाल है, यहां पे ट्रेन में भी चाल है 60 किलोमीटर, अब व्यक्ति में भी चाल है 6 किलोमीटर। तो अगर 2 चीजों में स्पीड हो और दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है, ट्रेन इधर से जा रही है, आदमी उधर से आ रहा है, विपरीत है, विपरीत, तो विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं। प्लस माइनस चिपक न जाता है, लाइट जल न जाती है। अब प्लस प्लस टकराइएगा तो करवरा न जाएगा। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, भारत का संविधान बदल रहा है। आजकल प्लस प्लस भी टकराता नहीं, प्लस प्लस भी चिपक जाता है, माइनस माइनस भी चिपक जाता है। आजकल आप जानते होंगे, मर्द मर्द का प्यार, अब ये खतरनाक हो गया भैया। भारत का संविधान, हाँ संविधान बदल गया ना, 2 लड़का अपनी मर्जी से शादी कर सकता है ना, ये तो आ गया है ना रूल। मर्द मर्द का प्यार बहुत खतरनाक होता है, सो वाली बात है। भारत में वैलिड है, लोग करते हैं। मैं तो अपने स्टूडियो के बाहर, आप पॉश इलाका में जाइए, देखिएगा 2 लड़का घूम रहा है साथ ही जोड़ा बना के। तो अब तो प्लस प्लस भी होता है, लेकिन विपरीत दिशा में चाल को प्लस किया जाता है। तो विपरीत है, जोड़ दीजिए, 60 और 6 कितना हो गया? 66। अब आप यहां ध्यान से देखिए, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, लेकिन यह है मीटर में 110 मीटर, और यह है किलोमीटर में, चाल है किलोमीटर में, आपको आंसर निकालना है सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मैंने कई बार बोला है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 5 बट्टे में 18, तो नीचे 18 आएगा तो वो चला जाएगा 18 ऊपर, बस आपका हो गया, काटिए, आंसर निकल गया है। इसको काट दीजिए। 11 से 10, 11 छक 66, 6 से 6 त्रिक 18, 5 से 5 दूनी 10, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। छपा माथा में समय बराबर दूरी बट्टे चाल से मैंने बनाया, दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई। अगर विपरीत दिशा में होगा तो आप देख लीजिएगा, चाल को जोड़ दीजिएगा, और सेम दिशा में होगा तो चाल को माइनस कर दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए। अब अगला, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि बाप रे ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 डॉट 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 इंफिनिटी तक आपको जोड़ना है। आंसर है 2, 1/50, 3 और 1/20। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे पहले बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा।
ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा। पहले आप देखिए, इन्फिनिटिव सीरीज है। ये कहां का क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़े होंगे तो। एपी, जीपी और एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ध्यान से देखिए, एक तो ऑप्शनों में नहीं है राहुल मिश्रा, ध्यान से ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है, ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है। अंश राय, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थोड़ी सी आप लोगों के ऊपर तलवार भी लटक रही है एग्जाम डेट को लेकर के। 120 अरविंद यादव, 1/20, 1/20, 1/20 बनाते जाइए, कोई नहीं। थोड़ा बतिया भी लेता हूं, जरूरी है अपडेट करना, ऐसे में एक वीडियो अलग से बना दूंगा आज, मैं थोड़ा और कंफर्म हो जाऊं। अब थोड़ा, क्योंकि 3 अगस्त से एग्जाम होना है और आज जो है, अब एग्जाम सिटी डेट मुझे लग रहा है आ गया है। एक बार मैं चेक किया था, अभी तो नहीं आया था। हो सकता है ऐसा भी कि कहीं एग्जाम में बाधा न पहुंचे थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आप जानते हैं जो देश का हाल है। 3 अगस्त से एक चांसेज है 1% की नहीं हो, लेकिन ये पूरी बात टिकी हुई है कि एग्जाम सिटी स्लिप आ जाता है कि नहीं, क्योंकि आज ही आना था। 23 से 24, 25 डेट था, तो 23 निकल गया, आज 24 भी निकल रहा है, 24 जुलाई भी जा रहा है, तो अभी तक नहीं आया है। मेरी नजर पूरी बनी हुई है कि एग्जाम सिटी स्लिप आ जाए तो इसका मतलब हो सकता है, चांसेज है एग्जाम हो जाएगा। बाकी देखते हैं 3 अगस्त से क्या होता है, बाकी मैं अपडेट कर दूंगा आपको। देखिए, सारा स्टूडेंट्स 1 यानी कि 20 बता रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ आइए मेरे बब्बर से रो, आइए एकदम मटन खिलाता हूं, आइए। देखिए, ये ना थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आप समझ लीजिएगा। ये ना सीरीज है, जीपी का सीरीज है, तो खैर आपको उतना जीपी एचपी में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सीरीज दिखे 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 इन्फिनिटिव तक, कभी कभार 1 से दे देगा, कभी कभार 1/2 से दे देगा, कभी कभार 1/8 से, कहीं कभार 104 से, सीरीज तोड़ते रहता है। कहीं यहीं से दे दिया, अगली बार हो सकता है यहां से नहीं यहां से दे दे, अगली बार हो सकता है यहां से नहीं यहां से दे दे, कहीं से भी दे दे। आपको करना क्या है, ध्यान सुनिए। a/1 में 1 - r, एक छोटी सी बात माथा में छाप लीजिएगा। a/1 में 1 - r। अब कहिएगा सर a क्या है और r क्या है, तो देखिए, a होता है पहला टर्म, a है पहला टर्म, तो a पहला टर्म, a तो 1 है, तो a का वैल्यू आ गया 1, यहां रख दीजिएगा। 1 फॉर्मूले से 1 - r। r क्या होता है, ध्यान सुनिए, r कैसे निकालेंगे। r जो निकालेंगे ना आप, तो आप कोई भी 2 टर्म है लगातार, आगे वाले से पीछे वाले को भाग दीजिए, वही r होता है। तो 1/2 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही ना आएगा, तो r क्या होगा 1/2। आप कोई में दे दीजिए, आप 1/4 को 1/2 से भाग दीजिए, तभी 1/2 आएगा। 1/8 को 1/4 से भाग देंगे, तभी 1/2 आएगा। किसी भी दो लगातार पद को भाग दे दीजिएगा, तो भाग देने के बाद जो आएगा वही r होता है। ठीक है, तो हम यहीं पे, क्योंकि यहां 1 था, तो 1/2 को 1 से भाग देंगे, 1/2, बस टीरी फीस हो गया, आंसर निकल गया। r का वैल्यू 1/2, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही होगा ना, 1/2 पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम, गर्दा उड़ाओ सनम। मस्त रहिए, दंदनाते रहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही बनाना, फोकस करना, कॉन्सेप्ट देख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत ही पॉपुलर। देखिए, यहां सबसे क्वेश्चन से रहने हैं। रेलवे का माध्यिका बहुलक, एपीजीपी पार्टनरशिप, यहां से रहबे करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कल्लों की सीरीज में किसी में बताया था ये क्वेश्चन। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियन। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। आपका आंकड़ा क्या है, 25, 18, 20, 16, 8, 10, 15, 20, 13, 30। इसका माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका एक चैप्टर होता है, बड़ा ही दबा हुआ चैप्टर है, कोने में दुबका रहता है, सबसे लास्ट में। माध्यिका अब बहुलक, मीन मीडियन मोड। बहुत सारे स्टूडेंट यहां तक पहुंचे नहीं पाते हैं, प्रतिस्ते में उलझ जाता है, लाभे हानि तक उलझते रहता है। इस सब चैप्टर को जरूर पढ़िए। अभी ये बहुत भारी चैप्टर नहीं है। मैथ के जो अंतिम चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे माध्यिका बहुलक, ये सब नवधारा,
इस सब में जान नहीं होता है। मूड बना के 6 घंटा के लिए बैठेंगे ना, गर्दा उड़ा देंगे। बहुत छोटा सा पार्ट होता है। चंद्रवीर मस्त रहिए, शिव कुमार, राहुल मिश्रा दनदनाते रहिए। मैं कल बताया हूं एएलपी वाले सीरीज में, एएलपी टेक्नीशियन का मैं शाम में करवा रहा हूं 4:30 बजे प्रॉपर। अगर आपको एएलपी टेक्नीशियन का पीवाईक्यू देखना है लेटेस्ट वाला तो शाम में 4:30 बजे आइए। 20 अलग अलग भी बता रहे हैं। और देखिए ऋषभ मस्त रहिए, दनदनाते रहिए। देखिए अब मैं बता रहा हूं यहां पे, जिनको बना जिनको नहीं बना फोकस करिए, आइए घुसिए मेरे साथ इस क्वेश्चन के अंदर। इसके हलक से आंसर खींच के निकालते हैं। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी माध्यिका निकालने में। देखिए माध्यिका में क्या करना है, जो डाटा रहेगा ना पहले इस डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है, देखिए सबसे छोटा है 8, तो पहले ले लेते हैं 8। 8 के बाद उससे बड़ा कौन है 10, तो ले लेते हैं 10। फिर 10 के बाद बड़ा कौन सा है, देखते जाइएगा 13, तो ले लेते, ये 10 लिखा हूं। फिर ले लीजिएगा 13। 13 के बाद बड़ा कौन सा है 15, तो 15 ले लीजिए। फिर 15 के बाद बड़ा कौन सा है 16, तो 16 ले लीजिए। फिर 16 के बाद बड़ा कौन सा है 18, तो 18 ले लीजिए। फिर 18 के बाद बड़ा का कौन है 20, 20 ले लीजिए। अब यहां पे रुक जाइए। अब गौर से देखिए 20 2 बार आया है, तो ये नहीं एक के बार लेके छोड़ दीजिएगा, ये 20 रोने लगेगा भाई मुझे भी लो, है ना। तो दोनों 20 ले लीजिएगा। जितनी बार हो, अगर कोई ऐसा डाटा जो रिपीट हो गया हो तो उसको 2 बार हो 3 बार हो ले लेना। 20 ले लिए। 20 के बाद क्या आ गया 25, तो देखिए 25। और क्या बचा 25 के बाद 30, तो ये ले लिए 30। बस नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, पहला काम। अब देखिए आपको, अब ये संख्या देखिए कितना है, 10 गो नंबर है। ध्यान से देखिए 10 गो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो नंबर है ना। अब आप क्या करिएगा, माध्यिका क्या होता है, बीच वाला नंबर माध्यिका, बीच वाला नंबर। तो 5 और 5 10, देखिए ये 5 और 5 10। अब ये 5 और 5 10, ये बीच वाला दोनों नंबर लेना है, यानी कि 4 गो इधर छोड़ दीजिए, 4 गो इधर छोड़ दीजिए। 10 गो नंबर रहेगा, 4 गो इधर और 4 गो इधर, बीच का दोनों जोड़ा को ले लीजिएगा। 12 गो रहेगा, 5 गो इधर 5 गो इधर, बीच का जोड़ा को ले लीजिएगा। अब इन दोनों जोड़ा को लोग के जोड़ दीजिए, तो 16 + 18 को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। तो 16 को 18 से जोड़ेंगे तो 34, और 34 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका आंसर है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब कहेंगे सर एक काम और, अब मान लीजिए यहां पे अब एक चीज और समझ लीजिए। मान लीजिए मैं एक बात बता रहा हूं, आप कहेंगे सर ये 10, मान लीजिए नंबर 10 गो रहेगा, 12 गो रहेगा, तब ना बराबर बराबर बांट देंगे। और नंबर 7 गो रहे, नंबर 7 गो रहे, विषम संख्या में रहे नंबर, मान लीजिए 9 गो रहे, तब क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 7 गो नंबर रहेगा, 8 गो रहेगा, तब तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 4 गो इधर 4 गो इधर, है ना। 10 गो रहेगा तो 5 गो इधर 5 गो इधर, नहीं 6 गो रहेगा तो 3 गो इधर और 3 गो इधर, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए 5 गो नंबर है, तो ध्यान से सुनिए क्या करिएगा। 5 गो नंबर है, 7 गो नंबर है, तो क्या करिएगा, तो 5 गो नंबर है तो बीच वाला लीजिएगा, दोनों छोड़ दीजिएगा, बीच बीचवा को ले लीजिएगा। बीच बीचवा बड़ा खतरनाक होता है, बीच बीचवा को ले लीजिएगा। इस बीच बीचवा में 1 जोड़ दीजिएगा अपने मन से, बीच वाले नंबर को लेके, यानी कि n मान लीजिए या मिडिल नंबर मान लीजिए, मिडिल नंबर उसको बीच वाला नंबर बोलते हैं। बीच बीचवा में 1 जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कभी जोड़ा वाला रहेगा सम नंबर रहेगा, कभी भी सम नंबर रहेगा, तो उसमें 1 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए यहां पे नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अगर आप मेरा सीरीज देख रहे होंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने बहुत सीरीज चलाए हैं कई तरह के, ग्रुप डी मैथ को तो मैं फाड़ के रख दिया हूं। अगर आप मेरा ईमानदारी से देखे होंगे, नहीं देखें तो अभी भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, दिल खुश हो जाएगा। 22 घंटे का मैंने मैराथन चलाया है, 101 ऑल शिफ्ट का पूरा मैथ का पीवाईक्यू मैंने पढ़ा दिया है। 22 घंटे का मैराथन, 24 घंटे का मैराथन, अलग अलग सीरीज है। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की कई बार चर्चा की है।
एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 8% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत निकालनी है। बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगा? ध्यान से देखिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। बनाइए फटाफट, जिनसे पहले बनता है बनाइए। शिव कुमार, आंसर आना शुरू हो गया। जियो मेरे बब्बर शेरो, जियो। सिया, राधे राधे। राहुल, वेद प्रकाश, एकदम मस्त रहिए, आंसर बताते जाइए। अरविंद, मस्त रहिए, आंसर आ रहा है। मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं क्योंकि अलग अलग आंसर आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लगता बोलना। तो और देखिए, अब मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, माथा में छापूंगा। देखिए आपको क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन को फोकस करिए। यहां पे देखिए, एक व्यक्ति की आय और बचत 7:3 के अनुपात में है। यानी कि एक आदमी 7 रुपया कमाता है और 3 रुपया बचाता है। सवाल में दिया हुआ है, आदमी के जीवन में ना 3 ही चीजें होती है। नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं, वो दूसरा एक और होता है। एक आदमी कमाता है, या तो खर्च करता है या बचाता है। 3 चीजें होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक आदमी या तो कमाता है, जितना मान लीजिए 15,000 कमाते हैं, तो इस 15,000 में 2 ये काम आप कर सकते हैं, या तो आप कुछ खर्च कर लेंगे या कुछ बचा लेंगे, या 2 होता है। तो आय क्या होता है? खर्च और बचत। अगर खर्च और बचत को जोड़ दिया जाए तो आय निकल जाता है। नहीं निकल जाता, एक बात कर रहा हूं, 3 चीजें होती है। ये आइए आप, ये होता भी है। आय बराबर क्या होता है? इनकम बराबर खर्च प्लस बचत। आप कितना खर्च करते हो और कितना बचाते हो, आय के 2 ही पार्ट होते हैं, है ना। अब देखिए, इसी को हम परसेंटेज बेस निकालेंगे। तो एक आदमी 7 रुपया कमाता है, 3 रुपया बचत करता है। छोड़िए, अभी जाने दीजिए। अगर आय में 12% की वृद्धि हो जाए, आय में 12% की वृद्धि, तो कमाता कितना है? 7 रुपया। तो 7 में 12% की वृद्धि, तो 7 को 12 से गुना कर दीजिए, 12 सत्ते 84। फोकस करिएगा, पूरा पूरा फोकस करिएगा, सेकेंडों में गर्दा उड़ जाएगा। तो आय था उसका 7 रुपया, 7 में 12% की वृद्धि हो गया, तो हम इसको 7 को 12 से गुना कर दिए। परसेंटेज बेस निकाल रहे हैं, परसेंटेज को तोड़िएगा मत, ठीक है। अब वृद्धि हो जाती है, और उसके व्यय में, खर्च में 8% की वृद्धि हो जाता है। तो आप बताइए, इसमें खर्च कहां है उस आदमी का? कमाता है 7 रुपया, अब बचाता है 3 रुपया, खर्च कहां है? तो लगा लीजिए थोड़ा माथा। अगर आप 7 रुपया कमाते हैं और 3 रुपया बचा देते हैं, इसका मतलब 4 रुपया आप खर्च करते होंगे। तो अब उसके खर्च में कितना बढ़ गया? 8%। तो अब खर्च करता है वो 4%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 को 8 से गुना कर देंगे। सवाल कर रहा है 8% की वृद्धि, तो अब वो 32 रुपया आता है। जाहिर सी बात है भैया, जब आप ज्यादा कमाने लगेंगे तो आपका खर्च भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। तो खर्च कितना हो गया उसका? यहां ध्यान से देखिए, 32 रुपया। आपको क्या निकालना है सवाल में? देखिए, उसके बचत में कितना वृद्धि हुआ, बचत में कितने % की वृद्धि हुआ। तो अब वो कितना कमा रहा है? 84 रुपया कमा रहा है। ध्यान देखिए, 84 में वो 32 रुपया खर्च कर दे रहा है। तो अगर 84 में से 32 रुपया अगर वो खर्च कर दे रहा है, तो अगर हम इसमें से घटा दें तो उसका बचत नहीं निकल जाएगा। तो 84 में से 32 को घटा दीजिए, तो यानी कि 52। नहीं, आप कमाते हो 84 रुपया, खर्च कर रहे हो, व्यय कर रहे हो 32 रुपया। अब जब बढ़ गया तब तो बचेगा कितना? आपके पास 52 रुपया बचेगा ना। आपको बचते में परसेंट निकालता है। ये जो 52 है, यही ना बचत है 3 रुपया, यही ना 52 3 के बराबर है। बचत का परसेंटेज निकालना है, 3 से भाग दे दीजिए। लगभग कितना आएगा? 17 या 51, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सामने में आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम, जय जय रहे। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए, आप ऐसे ही करिएगा, और ये बहुत कम समय में बनेगा। मैं आपको समझा के, टाइम लेके समझा दिया हूं, क्योंकि कोई मैथ में क्या होता है ना, मैथ में कॉन्सेप्ट समझना है। कभी कभार यहां पे आय बचत है, कभी कभार यहां पे आय खर्च दे देगा, कभी यहां पे बचत आय दे देगा, इसी को घुमाता है।
मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है? क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। मैथ में कुछ बदलता उदलता नहीं है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट बदलता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एकदम माथा लगाने वाला क्वेश्चन है और ये सबसे बनना चाहिए। मैंने ये चैप्टर पढ़ाया भी, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल चैप्टर यूट्यूब पर। 713 रुपये ABC अनुपात 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। तो C को कितना रुपया मिलेगा वो बताना है आपको। धड़ाक से बना के दिखाइए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। धड़ाक से बना के दिखाइए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। और देखिए, राहुल मिश्रा, सिया, कंफ्यूजन हो गया है दोनों में, इसमें कंफ्यूज हो गए हैं। चले कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। 295, वाह रे वाह, 295 कहां है? धरफड़ा के नहीं विद्यार्थी, आराम से मेरे बब्बर शेरों, मेरे बब्बर शेरनियों, आराम से। हेस्ट मैक्स वेस्ट, हर बार काम शैतान का होता है, शैतान नहीं बनना है, ध्यान रहे। आप मेरे बब्बर शेरों हो, धरफड़ाना नहीं है, आपसे बड़ा नहीं है ये, गर्दा उड़ा दोगे आप लोग। लेकिन पेशेंस रखना, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन में ऑप्शन गलत टिक हो जाता है। आकाश मोहर, मस्त रहिए, नमस्कार नमस्कार, मस्त रहिए। अब मैं बना रहा हूं, देखिए ज्यादा टाइम देने वाला नहीं है। 713 रुपये को इस अनुपात में बांटना है, ABC में। किस अनुपात में बांटना है? इस अनुपात में। तो सबसे पहले अनुपात को ठीक करिए, क्योंकि ये ससुरा अनुपात भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, ऐसे मजा नहीं आएगा। पूरे मैथ में जब भी आपको ऐसा अनुपात दिखे तो पहले इसको ठीक करिए। तो इसको ठीक कैसे करते हैं? नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4, नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, और जितना एलसीएम आया हर एक रेशियो को 12 से गुना कर दीजिए, हर एक रेशियो को, सबको 12 से गुना कर दीजिए। ये रेशियो सिंपल में आ जाएगा। 2 से 2 छक्के 12, 6, 3 से 3 चौका 12, और 4 दूनी 8, 2/3 को 12 से गुना करेंगे, 3 चौका 12। यही कर रहा हूं, चिपका हुआ नंबर है इसलिए ध्यान देखिएगा। 3 चौका 12, 4 दूनी 8, और 4 से 4 तिया 12, 3 से 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9। अब ये ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया। अब मजा आया, घिनाया हुआ रेशियो था। जब भी पूरे मैथ में कभी ऐसा रेशियो देखे तो पहला काम रेशियो को सिंपल में चेंज करिएगा। अब टोटल रुपया कितना है? 713। तो यहां रख दीजिए 713, टोटल रुपया है 713। अब 713 में निकालना किसका है? सी का निकालना है। तो सी ये है, तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रख देते हैं यहां पे। 713 गुने जिसका निकालना है उसको ऊपर, और टोटल को नीचे में प्लस करके नीचे रख देते हैं। तो 8 6 14, 14 9 23, 23। अब ये कटेगा 100%, 100% कटेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कटने से, क्योंकि ऑप्शन भी होल नंबर में और ये कटता ही है। तो अब लगाइए यहां पे माथा, तेज तर्रार। अब 23 को 713 से कैसे काटेंगे? ये भी तो इसको सही काटे है ना, 713, हाँ ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर कितना आ गया? 713। तो अब इसको कैसे काटेंगे? तो गौर से देखिए, आप गौर से समझिए, फट से कट जाएगा बहुत तेजी से। यहां 3 है, यहां पे भी 3 है, गौर से सकिए। तो यहां 3 लाने के लिए इकाई अंक चेक करिए, इसका मतलब 1 आना जरूरी है। यहां पर जो भी नंबर से ये कटेगा, माथा लगा रहा हूं, माथा, ये बैल बुद्धि नहीं, भैंसा वाला नहीं, तेज तर्रार। यहां पे इस नंबर को काटना है 23 से, तो यहां इस 23 से यहां जो भी नंबर से कटेगा, ये 23 काटेगा इसको। तो यहां पे 3 है, इसका मतलब 3 1 3, 1 तो ये बे करेगा। अब आप देख लीजिए, ये 700 के आसपास है, ये लगभग 20 के आसपास है। तो 20 या 6, ये 31 से कट जाएगा। 700 के आसपास मैंने ले लिया, मैंने बुद्धि से काटा, बुद्धि से। नई बुद्धि से काटिएगा तो तब भाग दीजिए, ऐसे 713 ले लीजिए और फिर भाग दीजिए 23 से, भाग दीजिए भैया, भाग जाएगा क्वेश्चन। तब तक तो भागे जाएगा ये क्वेश्चन। तो इकाई अंक यहां पे 3 है और यहां पे 3 है, तो 100% ये नंबर इसको जो काटेगा तो यहां पे पहला 1 आएगा, कंफर्म 1 आएगा, एबे करेगा 1। उसके बाद ये 700 के आसपास है। इसको अगर हम 20 मान लेते हैं तो इसका मतलब 20 को कितने से गुना करें कि 700 के आसपास आए? 4 से 40 से गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या? 30 से गुना कर देते हैं 600 के, इसका मतलब 31 से कट जाएगा 100%। बस 31 को 9 से गुना कर दीजिए तो मेरे ख्याल से ये ना आएगा, ये 31 नामा
279, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 9 का 9 और 9 तिया 27। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट है ऑप्शन नंबर डी। धरफड़ाइए मत, धरफड़ाएंगे गड़बड़ आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखिए, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, लेकिन हल्का सा ये अंदर खींच दिया है क्वेश्चन को। यदि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 7, तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती मैंने कई सेट के अंदर बताए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंदर लेके चला गया है, a और b का मान नहीं दिया है। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, फिर भी ये बन जाएगा आपसे धड़ाक से, 10 सेकेंड में बनना चाहिए। इसका आंसर गलत मत करिए, एक सुर्रा आंसर बताइए सब लोग, एक सुर्रा, एक सुर में। अब 5 सेकेंड ज्यादा टाइम दीजिए ना, काहे धरफड़ा जाते हैं? कहां जाना है? कुछ ज्वाइन करना है, अलकायदा वगैरह? कहां धरफड़ाइए मत। एग्जामिनेशन हॉल में माथा वैसे ही प्रेशर में रहता है, समझ गए? धरफड़ाइए मत, थोड़ा अंदर से गट्सी बनिए। जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है वो पेड़ झुक जाता है, झुकाव लाना है। अगर एजुकेशन में विनम्रता नहीं है, वो एजुकेशन कोई काम का नहीं होता है। थोड़ा आराम से, धरफड़ाना नहीं है मेरे बब्बर शेरों, सिलेक्शन लेना है। आ गया आंसर, आ रहा है आंसर, धड़धम धड़धड़ाइए। राहुल मिश्रा, कौशल शर्मा, अरविंद, जेपी वर्मा, वाह बहुत बढ़िया नाम है। एक जेपी दत्ता थे जिन्होंने शोले फिल्म बनाए थे, जेपी दत्ता नहीं, शोले फिल्म जेपी दत्ता नहीं, बॉर्डर फिल्म बनाए थे जेपी दत्ता। शोले फिल्म तो वो नहीं बनाए। अब मैं बना रहा हूं जिनको बना, क्योंकि टाइम देने वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। देखिए आपको ए और बी का मध्यानुपाती कह रहा है निकालने के लिए, तो पहले ए और बी का मान निकालिए। तो ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 25, और ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? 7। तो ए और बी का मान निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2a। अब प्लस बी माइनस बी कट गया, अब 25 7 32, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 16। तो ए का वैल्यू आ गया आपका 16। अब बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए और बी दोनों जोड़ के 25 है, तो 25 में से 16 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ये ए और बी का वैल्यू निकाल गया। टाइम तेजी से लगाइएगा। अब ए और बी का मध्यानुपाती, जब भी मध्यानुपाती कहे निकालने के लिए याद रखिएगा, मध्यानुपाती 2 ही नंबर का निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा 2 ही नंबर का मध्यानुपाती निकालते हैं। तो ए और बी का मध्यानुपाती, तो इन दोनों को गुना करके आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा, तो मध्यानुपाती निकल जाएगा। याद रखिएगा, कभी कभार डायरेक्ट नंबर दे देगा, कभी कभार थोड़ा अंदर लेके चला जाता है। तो ए बी का मान निकाल लीजिएगा, दोनों नंबर को गुना करके वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, 4 तिया 12, इसका आंसर आएगा। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं ध्यान से देख लूं। हाँ, ये भी एक ट्रेन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा। अब फिर ऑप्शन में घुलटिया मत जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, मैं जानता हूं, मैं आप लोगों को दिल से जानता हूं, लेकिन आप लोग लास्ट में ना धरफड़ा के आंसर क्यों गलत कर देते हैं? बाप रे, ऐसा काम मत करिएगा, लास्ट में पेशेंस रखिए। नियर बाय ऑप्शन है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का टाइम लेती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है, सुरंग की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए क्या आएगा, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। मोहन, एकदम आशीर्वाद है, मस्त रहिए, दंदनाते रहिए। अरे मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अरे यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया, अरे दरोगा बन गया है, दरोगा भीम सिंह। मस्त रहिए, आबाद रहिए। आरजू आलम, फटाफट देखिए इसको। बने चाहे नहीं बने टेंशन मत लीजिए, आराम से बनाइए। कौशल शर्मा, टिया गुप्ता गूगल से सर्च कर रही है, चलिए बढ़िया है जी। और देखिए
एकदम मस्त है। अब एसआई बन गया है ना, घबराइए मत, दरोगा बन ही गया है। अब काहे आगे टेंशन ले रहे हैं? आगे अब जब दरोगा बन गया तो आगे तब तो यूपीएससी का तैयारी करिएगा, क्योंकि इस लेवल पे तो अब कोई भारत में कोई जॉब नहीं बचा। एसएससी सीजीएल का तैयारी करिएगा तो दरोगे के बराबर है। दरोगा तो पावरफुल ना होता है, जानते हैं यूपी बिहार में दरोगा का क्या पावर है। तो इसलिए बेस्ट है यूपीएससी की आगे तैयारी करें अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो। इसके बाद क्योंकि दरोगा के बाद प्रमोटेड होकर के डिप्टी एसपी तक तो पहुंचे जाइएगा, तो यूपीएससी की तैयारी करिए अगर आगे करना चाहते हैं तो। चलिए अब मैं बना दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बना दिए हैं। अब देखिए फोकस करिएगा, जिनसे बना जिनसे नहीं बना। देखिए अब मैं एक लाइन में निकालूंगा, कॉन्सेप्ट को माथा में छाप लेना। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का टाइम लेता है ना? तो 42 सेकेंड का टाइम लेता है। चलिए यहां पे ध्यान देखिए, तो समय बराबर क्या होता है आपको पता होगा, दूरी बटे चाल। पहले मैं एक बार लिख दूं, समय बराबर, समय कितना दिया हुआ है सवाल में 42 सेकेंड, तो 42 सेकेंड समय बराबर दूरी बटे चाल। डायरेक्ट आप दूरी लिखते तो और अच्छा रहता, लेकिन मैं समझा देता हूं। समय बराबर दूरी, समय तो समय 42 सेकंड दिया, दूरी तो दूरी बदला में, अभी मैं क्वेश्चन में चर्चा किया था कि इस चैप्टर में दूरी के बदला में ट्रेन की लंबाई देंगे, ट्रेन की लंबाई। अगर उसके साथ ट्रेन, अगर ऐसी कोई चीज जिसमें लंबाई हो उसको भी पार कर रही है तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। तो ट्रेन को जोड़िए, रखिएगा, तो दूरी बदला में दोनों की लंबाई जोड़ा। और नीचे में चाल, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल। चाल कहां गया? चाल देखिए 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर पर आवर है, ये चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है लंबाई मीटर में, तो मैंने अभी ये बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये याद रख लीजिएगा। आप इसको काट दीजिए। अब जैसे आपको काटना है 6 से 10, 6 से 6 3 18। देखिए मैं यहां काट रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे ना तो ये यहीं आएगा, तो मैं यहीं से काट रहा हूं। 3 से 14 तिया 42 और 14 पंचे 70 और 70 को 10 से गुना कर देंगे तो 700। तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 243 प्लस एल बराबर 700। ये समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, सॉल्व किया। क्रॉस करते हैं, आपको पता होगा ना, मैंने इसको उठा के यहां ले गया, मने में ले गया, मोथे में ले गया, यहीं काट दिया, इस सबको एक साथ काटा पीटी किया, इसको सॉल्व करने पर आया 700। बस आपका वैल्यू निकालना, यही एल निकालना था, इसको इसमें से घटा दीजिए तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, कितना आ जाएगा 557 की 457, 457, 500 है, यो नहीं है, 457। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। ध्यान से देख लीजिए, कभी सुरंग देगा कभी प्लेटफॉर्म देगा। क्लियर है? कंप्लीट ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ऐसा शॉर्ट ट्रिक मारूंगा ना, अंदर से एकदम झनझना आ जाओगे। नाव एवं धारा, पहले जिनसे गर्दा उड़ता है उड़ाइए। एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति ज्ञात करनी है। धारा की गति, धारा मतलब चाल, पानी का बहाव, धारा मतलब उसको बोलते हैं। ज्योति सिंह सर नेटवर्क इशू। अच्छा कोई नहीं होता है, क्या करिएगा, कभी बार हमारा नेटवर्क फेल हो जाता है, जबकि मैं दिल्ली में रहता हूं और राजधानी में भी नेटवर्क फेल हो जाता है। आप जानते क्या करिएगा, इतना बड़ा देश है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए टेंशन ना लें। लाइव खत्म होने के बाद मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाते हैं अभी, कोई नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहां देख पाते हैं, लाइव के अपने हिसाब से देखते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। अब मैं एक बार नाम ले लूं फटाफट। कौशल शर्मा, रामुदेश, ऋषभ। चलिए अब टाइम ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि बना ही दिए हैं। कॉन्सेप्ट जिसको पता हो तो सेकंडों में गर्दा उड़ा दिए। देखिए अब जिनको नहीं बना वो फोकस करिएगा, वो तो बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। 2 बातें बताऊंगा क्योंकि यहां पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसी क्वेश्चन पे दोनों टाइप में बता देता हूं। एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के विपरीत में चलता है, तो धारा की गति निकालनी है। जब भी आपको धारा की चाल निकालनी हो, धारा मतलब पानी, करंट, धारा की अगर आपको चाल निकालनी हो
तो नाव की दोनों चाल को माइनस कर दीजिएगा, दोनों चाल को माइनस कर दीजिए, 8 में से 5 को घटा दीजिए, कितना आएगा 3, माइनस करके और 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 से, याद रखिएगा, छाप लीजिए माथा में, 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 3/2, 3/2 मतलब क्या, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की जब शॉर्ट ट्रिक है, चाल को घटा के 2 से भाग देना। और कभी कभार आपको वहां पे याद रखिएगा, वहां पूछेगा नाव की चाल ज्ञात करें, यहां पे क्या पूछा है, धारा की, और कभी कभार आपको कहेगा वहां पे शांत जल में नाव की चाल बताएं, शांत जल में, शांत जल लिखा रहेगा, शांत जल में नाव की चाल बताएं। नाव की चाल कई तरह के होते हैं, तो नाव की चाल जब आप पूछे आपको, तो आप क्या करिएगा, दोनों की चाल को प्लस कर दीजिएगा, प्लस करना है, 8 + 5 प्लस करके 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 8 × 5 = 13, 13 को आधा से भाग दीजिएगा तो 6.5 आएगा। तो नाव की चाल कितना हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल 3/2 किलोमीटर पर आवर। वहां क्वेश्चन को गौर से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, खेला हो बे ना 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 ना। ऐसे मैं कल के क्लास में इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। एडवांस मैथ का मैं अलग से सीरीज चला रहा हूं ग्रुप डी के लिए, कम समय में पूरा एडवांस मैथ का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब ये देखिए, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अंतः स्थापित, ससुरा वृत्त अंदर में है। याद है पिछला क्लास कल का, कल 1 बजे भूल कैसे गए, कल में क्लियर करवाया था, वृत्त को मैं चिथरा चिथरा उड़ा दिया था, बताया था अंतः वृत्त, परिवृत्त, तो आर में वहां पे बताया था। अगर वो देखे होंगे तब तो सेकेंडों में गर्दा उड़ जाएगा। पहले जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा, जिनसे बने चाहे नहीं बने। देखिए यहां पे संजय चौधरी, मस्त रहिए संजय जी, दंदनाते रहिए। लेकिन अब आप लेट हो गए। मलाई, रसमलाई, शाही पनीर, आलू बुखारा, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, गाजा बादशाही सब छूट गया। अब मैं 1 बजे लाइव आ जाता हूं टाइम से। और ध्यान से देखिए, अरविंद, वाह, बहुत देर के बाद अरविंद का कमेंट आया। अखिलेश, सतीश, सर मैंने ट्रिगो देख लिया, बहुत बढ़िया, अभी आएगा, अभी करवा रहा हूं, पूरा मैथ को धज्जी उड़ाऊंगा, एडवांस मैथ को, घबराइए मत, घबराइए। मेरा क्लास मुझे देख ले विद्यार्थी साहब, मुझे देख लीजिए ना, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, मुझे देखिए ना, मैं वो शिक्षक हूं, देखते ही चेहरे पे स्माइल आएगा, सब टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। मुझे परसों एक विद्यार्थी मैसेज किया, सर मैं इतना डिप्रेशन था, आपका क्लास देख के पॉजिटिव एनर्जी आ गया। तो मैं हमेशा कहता हूं, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। मैं खुद पागल हो जाऊंगा, मैं जितना क्लास लेता हूं, 3 बार 4 बार यूट्यूब पे लाइव लेता हूं और ऐप पर भर दिन लगा रहता हूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर मैं ऐसे सीरियस होकर पढ़ाऊं, तो मेरे माथा गड़बड़ा जाएगा। तो हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए ताकि ये भारी ना लगे। देखिए अब मैं बना रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 1 मिनट रुक जाइए, पहले मुझे एक चीज सोचने दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। आपको एक, पहले मैं इसको तो बना देता हूं, उसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, मजा आएगा। अलग अलग आंसर आ रहा है, 660, 616। देखिए आप पहले एक चीज समझिएगा, 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग, एक वर्ग है। यहां देखिए, पहले 2 तरीका बताऊंगा, दिल खुश होगा। एक तो 1 सेकेंड वाला बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन आता है, मैथ को समझना जरूरी है। ये एक वर्ग है, इसकी भुजा हमने मान लिया ए, तो आप जानते होंगे वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, अब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, ये तो जानते होंगे। तो अगर एक भुजा ए, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है, 784। तो आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 784। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है, 784 का वर्गमूल। और 784 का वर्गमूल याद है,
अब मुंडी उठा के सोच रहे हैं कि क्या होगा, तब गड़बड़ आ जाएगा। मैं कई बार बोला था 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद रखिए। यह है 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है 784। तो वर्ग की भुजा निकल गया, वर्ग की भुजा ए कितना निकल गया 28, ये आपका 28 आ गया। वर्ग की भुजा क्या आ गया 28। आपको निकालना क्या है, वर्ग के वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त, यानी कि इस वर्ग के अंदर एगो वृत्त बैठा हुआ है, अंदर में बैठा हुआ है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। यह मैं कल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कल के क्लास में, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप गौर करिए, यहां पे आप गौर से देखिए, यह वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया, आप तो जानते होंगे। तो ये जितना भुजा है उतना ही तो व्यास होगा ना, तो भुजा कितना निकाले हैं 28, तो व्यास भी तो हो जाएगा 28। तेरी के वर्ग की भुजा के बराबर होगा वृत्त का व्यास, दोनों बराबर नहीं लग रहा है, तो बस वृत्त का व्यास हो गया 28, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा डायमीटर का आधा होता है, तो 28 का आधा 14। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई, पाई बदला में 22/7, आर स्क्वायर तो 14 गुने 14, रुक जाइए 14 गुने 14, 7 से काटिए 7 दूनी 14, अब 22 दूना 44, 44 को 14 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56, पूरा गुना मत करिए, ना 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 ना, पूरा गुना नहीं करना है, इस माथा में कई बार बोल चुका हूं। 14 चौका 56, 6 आएगा, किसके स्टार्टिंग में देखिए यहां पे 6 है, तो 616 आ गया। कंप्लीट है, ये देख लीजिए, कंप्लीट है, देख लीजिए, कंप्लीट ना, ध्यान से देखिए, क्लियर है 616, एकदम आशीर्वाद है, जो लोग 616 बता रहे हैं एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे। क्लियर है ना, चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बता देता हूं, 21 सेकेंड में आंसर निकालेंगे, 21 सेकेंड में। आप देखिए कैसे, आप ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं, मैं 2 चीजें बताता हूं, ध्यान सुनिए। वर्ग का क्षेत्रफल, आप गौर से देखिए यहां पे 2 चीजें, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसके अंदर में वृत्त का क्षेत्रफल। आप गौर करिए, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में कितना का अंतर हो सकता है। सबसे पहली बात, वर्ग का क्षेत्रफल 784 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल उससे छोटा हो जाएगा क्योंकि वृत्त के अंदर में है। अब वृत्त के क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में खाली ये छोटा छोटा 4 गो कोने कटेगा। आप गौर से देखिए, यहां ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 784 है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल 784 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका क्षेत्रफल अंदर में है तो छोटा होगा। 924 पहले ही छट चुका है, ध्यान से देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। 784 क्षेत्रफल इसका है तो ये तो अंदर में है ना, तो इसका क्षेत्रफल कम होगा ना। अब ये बहुत कम होता है, याद रखिएगा, कभी भी वर्ग के क्षेत्रफल आपको वृत्त का क्षेत्रफल जो निकालना है, इसके बीच के मार्जिन जो है 100-150 का ज्यादा नहीं होगा। ये दिया हुआ यहां पे 462, ये ऐसे ही छट गया। अब कहेंगे सर 660 और 616 में कौन सा होगा, तो आपको मैं आपको और तरीका बताता हूं। इन दोनों में देखिए कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है, 7 7 7 7 7 से कौन सा कट रहा है, देखिए 7 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, 7 से कटेगा। आर या तो 7 होता है या 14 होता है या 28 होता है, आर इसी का होता है, देख लेना कभी बुक पलट के। आर आपको कभी दूसरा मिलेगा ही नहीं 99% केसेस में, क्योंकि पाई का वैल्यू ही होता है 22/7, तो काटने के लिए 7 का मल्टीपल देता है। अब हाई लेवल एग्जाम सीजीएल और सीडीएस की बात करोगे तो वहां थोड़ा तो आपको अलग है, ये तो आप ग्रुप डी का देख रहे हो, तो ग्रुप डी में इससे ज्यादा तो आता नहीं है, तो विद्वान तो अभी नहीं बनना भाई, नौकरी लेना है। इन दोनों में 7 से ये कट जाएगा, आपका आंसर निकल गया। देखिए 5 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। थोड़ा माथा लगाइए, माथा लगाएंगे बहुत काम आसान हो जाता है। जिस काम में माथा लगा देंगे ना वो काम बहुत छोटा हो जाता है। अब भैंसा वाला से तोड़ेंगे, आज तोड़ देंगे दीवार, आज दीवार को माथा से तोड़ देंगे, तो दीवार माथा सब टूटेगा कि उसके लिए जेसीबी आ गया है। साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं हम लोग, आदि मानव में थोड़ी जी रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक आयत के परिमाप का आधा। एक काम करते हैं, इसको भी हटाते हैं क्योंकि एडवांस मैथ का कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, फिर एडवांस मैथ अलग से करा रहा हूं तो मैं उसमें करवा दूंगा, डोंट वरी। अब इसको देखिए, हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जो कह रहा है खाली वो कर दीजिए, आपका आंसर धड़ाक से निकलेगा। एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे
पाइप ए को खोल दिया गया और पाइप बी को 11 बजे खोला गया, तो तब टैंक को कितने बार में भर जाएगा? ऑप्शन है 12:45 पे, 11:45 पे, 5 बजे और 12 बजे। अजीत कुमार एकदम आशीर्वाद है, मस्त रहिए, लेकिन अजीत बहुत लेट हो गया है। अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे 50 मिनट 1 घंटा लगभग क्लास हो गया। टाइम नहीं पता है मैं कितने बजे आता हूं। मैं 11 बजे एक लाइव आता हूं, 11 बजे सीजीएल के लिए, सुबह में 11 बजे सीजीएल। और तैयारी फॉर्म भरे होंगे तो आ जाइएगा, गर्दा उड़ाते हैं सीजीएल 11 बजे। 1 बजे ग्रुप डी, 4 साढ़े 4 नहीं 4 बजे नहीं 4:30 बजे, 4:30 बजे एएलपी टेक्नीशियन। शाम में ए सी, इस बारे में ऑप्शन पढ़ देता हूं। ए सी में कंफ्यूजन है, ए सी नाम भी पढ़ देता हूं, ऑप्शन मैं नहीं बोलूंगा अभी। ज्योति सिंह, राहुल, और देखिए हाँ सीजीएल का अगर कोई है तो 11 बजे आइए। धज्जी उड़ा के रख दे रहा हूं इंग्लिश को, मैथ को। आइए, कल इंग्लिश की क्लास है 11 बजे सीजीएल की, आइए ना। खाली जो लोग सीजीएल वाला है वही, ये आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। मान लीजिए ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो क्या सीजीएल में आइएगा, कोई फायदा नहीं होगा, बेकार में फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। बुद्धि से काम करना है। जीवन में कभी सौफ मत करिए, प्रदर्शन मत करिए। वो आदमी हमेशा प्रदर्शनी बन के रह जाता है, जीवन में कभी तरक्की हासिल नहीं करता। सच्चाई के धरातल पर हमको ये अनंत है, ये अनंत है। कोई मान लीजिए ग्रुप डी का तैयारी करता है, कोई सीजीएल का तैयारी करता है, अब कोई आईएएस का तैयारी करता है, अब कोई प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ता है। तो आदमी की जितना क्षमता और जिस लेवल का सोच होता है उस हिसाब से तैयारी करता है। इसलिए कभी भी सौफ नहीं करना जीवन में, प्रदर्शन नहीं। प्रदर्शन करोगे प्रदर्शनी बन के लग जाओगे समाज में, कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। अंदर ही अंदर गट्सी रहना है, भारी बनिए अंदर ही अंदर। देखिए यहां पे अब मैं बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एसी में कंफ्यूजन है। देखिए पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में, पहले बेस तैयार करते हैं। तो पाइप ए किसी टंकी को 2 घंटे में, पहले देखिए यहां पे बेस 2 घंटे में, और पाइप बी 6 घंटे में। तो ये 6 घंटे में बेस तैयार करें। 2 और 6 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 6। अब इससे इसको भाग देंगे, 2 से 2 तिया 6 और 6 एका 6। ये हमारा बेस तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम 6 घंटे का है। पाइप ए जो है किसी टंकी को 1 घंटे में 3 भाग भरेगा, और पाइप बी जो है 1 घंटे में 1 भाग भरेगा। टोटल 6 भाग भरना है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर से देखिए। अब बेस हमारा तैयार है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। सुबह 10 बजा घड़ी में, पाइप ए खुल गया, झरझर 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 पानी निकाल रहा है। पाइप ए को खोला गया। यदि पाइप बी को 11 बजे खोला गया तो 10 से 11 1 घंटा तक पाइप ए चला है। पाइप बी जो है वो 11 बजे खुला है। तो 10 से 11 1 घंटा में पाइप ए कितना पानी भरा होगा? तो पाइप ए 1 घंटा में 3 भाग पानी भरा होगा। कितना भाग? 3 भाग निकाले हैं। तो 3 भाग पाइप ए 1 घंटा में पानी भर दिया। अब टोटल भाग कितना है? 6 भाग भरना था आपको। तो शेष कितना बचा? तो 6 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 3 भाग। अब ये 3 भाग आपको भरना है, ये 3 भाग भरना है। अब 10 से बज गया 11। तो जैसे ही 11 बजा तो पाइप ए तो खुला ही था, अब पाइप बी भी अब झरझरा रहा है, झरझर 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 दोनों खुल गया। क्योंकि सवाल कर रहा है कि पाइप बी जो है वो 11 बजे खोल दिया गया। अब दोनों खुल रहा है 11 बजे। तो 11 बजे से अब ये जो शेष काम है, जो 3 भाग भरना है, तो दोनों ना भरेगा, ए और बी दोनों ना, तो दोनों 1 भाग कितना भरेगा मिलके? 3 1 4, 3/4। आपका आंसर निकल गया 3/4 घंटा। हो गया तेरी के, हो गया। लेकिन ये 3/4 घंटा है। आपको ससुरा देखिए क्या दे दिया है, रेलवे वाला टाइम दे दिया है एएम पीएम में। तो बस ये 3/4 घंटा हो गया, क्योंकि ये सब घंटा में है। तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो 3/4 घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। 4 से इसको काट देंगे, 15 चौका 60, 15 तिया 45। यानी कि 11 बजे के बाद कितना लगा 3 भाग को भरने में? 45 मिनट ज्यादा लगा। तो कितने बजे तक भर दिया होगा? 11 बजे के बाद 45 मिनट एक्स्ट्रा लगा ना। तो 11:45 ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए ध्यान से, टी से छोड़ेंगे नहीं सनम, नौकरी लेके रहेंगे, इस बार गर्दा उड़ा देंगे। ध्यान से देखिए।
क्लियर है? देख लीजिए, कंप्लीट ना। चलिए जी, बहुत एकदम मस्त रहिए। अब कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए जी, चलिए चलिए भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आप मुझे और बना के दिखा दीजिए, एक क्वेश्चन, खाली रुक जाइएगा। अब वो क्वेश्चन मुझे मिलेगा तभी, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग है, मिल तो जरूर जाएगा, आगे पीछे होगा। हाँ, ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है और इस कॉन्सेप्ट की चर्चा एलसीएम एचसीएफ में मैंने कई बार की है। पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, धज्जी उड़ा के बताइए इस क्वेश्चन का, एक सुर्रा आंसर बताइए। जिनसे नहीं बनेगा मेरे बब्बर से रो, मैं हूं, माथा में छापूंगा। 3, 2.7 और 0.009 का एलसीएम आपको बताना है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ध्यान से देखिए, धड़ाक से। जानते हैं मैं आप लोग कहूं, मेरा एक ही मकसद रहता है कि आप जब तक मुझे देख रहे हैं, दुनिया की कोई भी दर्द, कोई भी गम आपके सामने भटके नहीं जब तक आप मेरे सामने हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। दुनिया का हर एक रोग की एक ही दवा है, हंसो, खुल के हंसो। जिंदगी में सारा प्रेशर हट जाता है, उसे ही बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। जो मोटिवेशनल स्पीकर सब क्या कहता है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब क्या? हर समस्या को हंसते मुस्कुराते हुए धज्जी उड़ाइए। उसी ने गौतम बुद्ध यही ना कहा था, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध ने दिया था। क्या दुख है, सुख है, टेंशन नहीं लेना। 5 करोड़ रुपया मिल गया तो छले लगा, 5 करोड़ रुपया मिल गया। अब 50 गो रुपया खो गया तो माई गे माए, 50 गो रुपया खो गया, खो गया। गौतम बुद्ध ने यही कहा था, मध्यम मार्ग, बैलेंस। खोया या पाया, टेंशन नहीं है, मस्त रहने का। सब मिलेगा, सब खोएगा, सब पाएगा, सब टाइम से मिल जाएगा। इसलिए कभी टेंशन नहीं लाइफ में लीजिए। अब टेंशन की पढ़ाई तो पेंशन में जाएगी ना, मैं तो 1000 बार बोला हूं। प्रेशर का पढ़ाई कभी नौकरी नहीं दिलाएगा। अब मैं बना दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बना भी दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे पॉइंट वाला नंबर है, तो जब भी पॉइंट वाला नंबर आए या एलसीएम या एचसीएफ आपको कहे निकालने के लिए, तो पहले आप उसको ना फ्रैक्शन में तोड़ दीजिएगा, फ्रैक्शन में, भिन्न में तोड़िएगा। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं। 2.7 है, 2.7, इसको क्या लिख सकते हैं, 27/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.009 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 9/1000। पॉइंट को 1 मानेंगे और 3 अंक के बाद है पॉइंट, तो 3 गो 0। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, तो पहले इसको तोड़ दीजिएगा फ्रैक्शन में, भिन्न में। अब आपको क्या निकालना था, एलसीएम। तो अब देखिए, अब निकालिए ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर में जो नंबर है, यानी कि अंश, इसको अंश बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। तो 3, 27, 9 का आप एलसीएम निकालिए। तो 3, 27, 9 का देखते ही पता चल रहा है एलसीएम आएगा 27। ठीक है। अब नीचे वाले का, नीचे में देखिए, यहां पे नीचे 1, 10 और 1000, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। जब भी एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन वाले नंबर का, भिन्न वाले नंबर का, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ 1, 10, 1000, 1 अगर आ गया तो एचसीएफ 1 ही होता है। आपको ये जानते हैं ना, कोई भी नंबर हो, 9 है, 99 है, 1 है और 999 है, कोई पूछा इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 आ गया तो एचसीएफ 1 होगा। तो यहां तो 1 आ चुका है, तो लफड़ा ही खत्म। 27/1 मतलब क्या, 27। इसका सही आंसर क्या है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। धरफड़ा मत जाइएगा, देखिए कितना अति दिया हुआ ऑप्शन में दिया है। कभी कभाली सीमा आपको ऐसा भी पूछ देगा, ध्यान सुनिएगा, यहां एलसीएम पूछा है, हम इसको हटा दे रहा हूं। कभी पूछेगा आपको यहां पे एचसीएफ, तो बस ऐसे ही फ्रैक्शन को तोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, नीचे वाले का एलसीएम। जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकाला जाता है। एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ।
अगर HCF पूछा तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM, उसका उल्टा निकाल लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। कंप्लीट हो गया। चलिए मस्त रहिए, दंदनाते रहिए, जीवन करे, जीवन में सब तरक्की मिले, ईश्वर करे आप लोगों को। अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। और गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। बहुत जगह जीवन में आप पढ़े होंगे मैथ इंग्लिश, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का 400 रुपए का मेरा बैच है। कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश में आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, प्लस माइनस भी नहीं आता होगा मैथ में, माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता हूं। तो कोई भी बैच मेरा आप ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पर बता देता हूं। कोई भी एक बैच में ले लिया हूं, कोई भी ALP का ही, क्योंकि अभी आपको पता होगा ALP का वैकेंसी आ रहा है सितंबर में, आपको पता होगा नई भर्ती बोर्ड रफ्तार धराए हुआ है, आपको पता होगा, अभी देखे होंगे सेक्शन कंट्रोलर का आ गया वैकेंसी, 2 से 3 महीना पर हर वैकेंसी निकाल के एग्जाम ले रहा है। भर्ती बोर्ड का रफ्तार गजब है। तो सितंबर में आ रहा है NTPC का नया, तो इसी पे चर्चा कर देते हैं। देखिए जैसे ये मेरा RRB NTPC मैथ का ये टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में आर पार करके दिया हूं। पहले बोल दिया हूं, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं, एकदम सिस्टम से, सारा चैप्टर वाइज, सिस्टम से टॉपिक वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप तक। दूसरी खास बात, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। आप ये लाइन पे तो बवाल हो गया है, ये लाइन तो जो मैं लिखा हूं ना, आपके भविष्य बनाने के लिए लिखा हूं, आप गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं। बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। आपने मेरा कोई भी बैच लिया ना किसी भी एग्जाम का, कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा। बहुत जगह आप बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा प्रैक्टिस के नाम पे, कि मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। आपके माथा में भी गलत मैथ भरा हुआ, आप सोचते हैं मैथ में इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। वो मोटी बुक खरीद लेते हैं, लेकिन कभी आप उस बुक को बनाते नहीं होंगे, आपके घर के कोने में धूल चाट रही होगी। जब आप लाए होंगे तभी जोश जोश में बनाए होंगे। तो सब मत लीजिएगा, वो सब व्यापार है। भारत में एजुकेशन को धंधा बना के रखा है। अगर आप वो मोटी बुक खरीदे हैं तो अभी ईमानदारी से लाइव क्लास में बताइए कितने दिन पलटे हैं उस बुक को, कितने पलटे। थोड़ा सोचिए, 10,000 12,000 क्वेश्चन बना पाइएगा? 2-3 महीना 4 महीना बाद एग्जाम होता है, और एक ही पेपर पढ़ना है क्या? सिर्फ मैथ पढ़ना है और नहीं पढ़ना है तो बुड़बक बनाता है। क्योंकि हमारे देश में मैथ में क्या है, माहौल बना दिया गया कुछ टीचर के द्वारा कि मैथ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मैथ हार्ड है? मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, और ये बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। 23 से 24 गो चैप्टर है इसके अंदर। कितने गिना हुआ है उंगली पे, तो अब बुक पलटिए, देखिए कितना चैप्टर है। 23 से 24 गो चैप्टर है, उंगली पे गिना हुआ है, और ये बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, और ये स्कोरिंग पेपर है। इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, चैप्टर, सब कुछ फिक्स है। एक बार पढ़ेंगे गर्दा उड़ जाएगा। अगर आज के डेट में कोई सब्जेक्ट हार्ड है तो वास्तव में हार्ड है GK GS। आप कितना भी पढ़ेंगे वो कम है, क्योंकि GK GS का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कोई माइए बाप नहीं है। ये तो मैथ रीजनिंग हार्ड होता है, ये बहुत इजी सेक्शन में आता है। खाली एक बार आप इसको सिस्टम से पढ़ ली, इसलिए बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, कोई बुक फूक लेने की जरूरत नहीं है। वो सब व्यापार चल रहा है, वो सबको तो समझिए। मैच्योर स्टूडेंट है, पढ़े लिखे, लेने से नहीं होता है। सोचिए कि लेंगे कभी करें। क्वेश्चन बनाने से मैथ थोड़ी आता है, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है। आप इतना क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको लगता है मैथ आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत सोच रहे हैं। क्वेश्चन बनाइए कम, मैथ में बात को समझिए ज्यादा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। इसलिए बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा मेरे किसी बैच के अंदर। आपने बैच लिया और आप रिलैक्स हो जाइए। खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से आप खाली देख लेना, जैसे मैंने पढ़ाया है। मैथ को कभी भी बीच से मत पढ़िए, मैथ कनेक्टेड होता है। पहले पढ़ना आप NSS, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, NSS। फिर उसके बाद पढ़िएगा अर्थमेटिक, अंकगणित। फिर उसके बाद लास्ट में पढ़िएगा एडवांस मैथ। बस एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 399 में मिलेगा पूरा ALP CBT 1 CBT 2 पूरा क्लियर है। एक बार पढ़ाया हूं, ठांस के पढ़ाया हूं, दोबारा ALP के लिए मैथ नहीं, आपको NTPC के लिए मैथ नहीं लेना पड़ेगा। अब मैंने इसमें सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट PDF भर दिया हूं, लेकिन पहले बोला हूं उस सब की जरूरत नहीं है। टाइम मिले तो PDF बनाइएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। खाली मेरे क्लासेस देख लेना, बहुत कम क्लास में पूरा मैथ समझा दिया हूं, माथा में फिट कर दिया हूं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, घुमा फिरा के भी आएगा, आपसे छूटेगा नहीं। तो ऐसे ही हर एक एग्जाम का टारगेट बैच है, चाहे आप रेलवे के ALP टेक्निक से, कोई भी एक कॉम्बो बैच भी है कई तरह के। तो हर एक एग्जाम के SSC रेलवे का मैंने टारगेट बैच बनाया है। अब एक ऐसा भी बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे ऑन डिमांड, सर एक ऐसा बैच बना दीजिए जो सभी सरकारी नौकरी के लिए मैथ का एक ही बैच हो।
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं, तो टारगेट तो बैच नहीं लेंगे, अलग अलग तो नहीं लेंगे, चाहेंगे एक ही में पूरा कवर हो जाए। तो ये एक मैथ स्पेशल का बैच है, 100 सोनार की तो एक लोहार की बैच है, मैथ स्पेशल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये मैथ स्पेशल का बैच। और इसकी एक खास बात है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार लेंगे दोबारा इस जन्म में बैच नहीं लेना पड़ेगा मैथ के लिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक बार लीजिए निश्चिंत रहिए। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज दिखेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, एकदम दहाड़ते हुए आ जाओ। इस बार ग्रुप डी को फाड़ के रखना है, अब की बार ग्रुप डी पार, धज्जी उड़ा के रख देंगे। अब पढ़ना लोहा गर्म हो गया है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो, जितना दुनियादारी छोड़ दो। अभी आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में। अभी अपने आप में डूब जाओ, अभी किसी की मत सुनो, खाली अपने लक्ष्य को देखो, अपने टारगेट को देखो और पढ़ाई करो। जो घर से रोखा सूखा मिल जाता है, दाल रोटी नमक प्याज नून तेल, खा लो और पढ़ाई लो, सक्सेस ले लो। ये मौका है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड हर साल बदल रहा है। अभी आप देखे होंगे एएलपी टेक्नीशियन, इस सब का एग्जाम पैटर्न बदल रहा है। क्या पता आने वाले समय में ग्रुप डी का भी पैटर्न बदल दे, क्या कर दे कहना मुश्किल है। और क्या कट ऑफ जा रहा है वो भी आप देख रहे होंगे। तो एकदम गर्दा उड़ा देना है, एक एक सब्जेक्ट को धज्जी उड़ा के रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ो। समझ गए ना? हाँ, टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। टेंशन फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन कुछ भी माथा में मत लाओ, निगेटिविटी आना ही नहीं चाहिए। आपका भी 3 काम होना चाहिए, मात्र 3 काम। ठास भोजन, जबरदस्त भोजन करिए, चाप निंद्रा खर्राटेदार नींद लीजिए और जबरदस्त पढ़ाई। यही 3 काम करना है आपको, अपने आप नौकरी मिलेगी। ये जो मैं सीरीज दिया रहा हूं ना, गर्दा सीरीज है। टोटल मैथ में जो शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सीरीज के अंदर मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है, कंप्लीट मैथ का। आपका मैथ कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, आपको अगर प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना मैथ में, तब भी मैंने एक ऐसा ये बैच बनाया है कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए। कहता हूं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे, अब पूरा मैथ माथा में छप जाएगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे क्लास के एंड में बताऊंगा। और भी तरह के बैच हैं। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, ऋषभ हिमांशु, अभी मैं बात करूंगा आप सबसे, ठीक है। चलिए पहले गर्दा उड़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बीच में बात करूंगा, पहले क्वेश्चन लहराते हैं। पहला जो क्वेश्चन है एकदम माथा घुमा देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन दूंगा ना दिल खुश हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक विक्रेता 10 रुपया में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपया में बेचता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ परसेंट क्या है। अब कॉन्सेप्ट को माथा में छापना, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, क्वेश्चन पे फोकस मत करो, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है देखो, ये जो क्वेश्चन है ये रुपया और वस्तु वाला क्वेश्चन है, उल्टा दिया है। 10 रुपये में 15 गो खरीदा, अब 15 रुपये में 10 गो बेचा, ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा वहां पे।
8 में 12 केला खरीदा, 12 में 8 को बेचा, उल्टा डाटा, रुपया और वस्तु। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस दिया रहे, आपको करना क्या है, यहां पे फोकस करना। देखो रुपया लो, पहले रुपया लेना है, क्या है 10 रुपया में कितना खरीदता है 15, ऐसे लिख लो। पहले रुपया लेना है, ध्यान रहे रुपया, क्योंकि सामान आपको तभी दुकानदार देगा जब आप ढौआ दोगे, रुपया दोगे। तो 10 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है, और 15 रुपया में 10 वस्तु बेचता है। तो 15 रुपया है ये, 15 रुपया में 10 वस्तु बेचता है। ऐसे आप करना। आपको मैं एक एरो मेथड बढ़ाता हूं, तीर मारने वाला मेथड। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, यहां से नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करो। 15 को क्रॉस मल्टी मतलब 15 को 15 से गुना करो, तो 15 को 15 से गुना करोगे 225, और 10 को 10 से गुना करोगे 100, कितना हो गया 100। नीचे में यहां जो डाटा होगा, यहां जो आएगा 100 है, ये 100 नीचे में रख देना, ये सीपी होता है। यहां जो आएगा वही नीचे में रखना है, ध्यान रखना। अब परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से आप गुना कर दो, आपका आंसर निकल गया है। 225 में से 100 जाएगा 125 बट्टे में 100, और गुने क्या है 100, 100 से 100 कट गया 125। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए, ऐसे ही एरो मेथड लगाना, रुपया को पहले लेना, वस्तु को सामान को बाद में, क्रॉस गुना करके यहां जो डाटा आएगा उसी को नीचे रख दीजिएगा। ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से गुना करके आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, ये लॉलीपॉप। अब ये आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, खाली थोड़ा घुमा दिया है, बोला ना बुर्बक बनाने की कोशिश किया, हल्का माथा लगाओगे आंसर निकल जाएगा। 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। जो कह रहा है पहले वो करो और अपने आप आंसर निकलेगा। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, अपने आप आंसर निकलेगा। कोमल नेगी, पंकज पटेल, हिमांशु, ऋषभ एकदम मस्त रहे, दन दनाते रहे, आशीर्वाद है, गर्दा उड़ा देना है इस बार। डीप पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बुर्बक बना रहा है, बोला तो बुर्बक बना रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब बताऊं ना, देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 6 के वर्ग, तो 6 का वर्ग हो गया 36, 4 का घन, तो 4 का घन हो गया 64, 4 का क्यूब, घन मतलब क्या 64, हाँ एक मिनट, ये 6 का वर्ग यानी कि 36, 4 का क्यूब यानी कि 64, ध्यान से देखिए, 24। आप ध्यान से देखो, यहां पे एक तो आप निकाल सकते हो, आप ध्यान से समझिए, एक तो आप निकाल सकते हो, दूसरा आप माथा लगा लो। आप ध्यान से देखो, 6 का मल्टीपल दिया हुआ है, आप इकाई अंक मैच कर देखो, 144 हो ही नहीं सकता है, 144 64 को काटे नहीं पाएगा। गौर से समझिए, ध्यान समझिएगा, माने आप 64 काट पाएगा, ये काट देगा, ये काटेगा, इसे भी। आप देखिए यहां पे 8 आया हुआ है, काटे नहीं पाएगा, काटिए तो। आप गौर से समझिए, 1115 है, डबल डिजिट वाला नंबर कभी भी 36 काट नहीं पाएगा। कभी भी ऐसा कोई नंबर हो 7754, 36 उसको काटे नहीं पाएगा। एक रूल है, नंबर डिविलिटी, संख्या विभाजन का एक रूल है। अगर कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 बार एक नंबर रिपीट हो गया, उसको 36 काट ही नहीं पाएगा। तो जब ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 100% आंसर 576 होगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं था, गर्दा उड़ा सकते थे आप ऐसे भी। हाँ, बाकी आपको दिक्कत है तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर लेवल अच्छा है, पढ़े हैं, तो आपको आराम से बनेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा डाटा अच्छा है, ठीक है। देखिए, अंकित मूल्य पर 10%, 20%, 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताना है। इन तीनों का एगो सिंगल डिस्काउंट निकालना है, एकल छूट। बट्टा वाला चैप्टर, बट्टा नहीं पढ़े हैं, छूट वाला, वही से है ना। मैंने किसी क्लास में जरूर ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, मुझे याद है। डाटा अलग है, डाटा अलग ही रहता है।
हर शिफ्ट में क्वेश्चंस वही होते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन घुमाया फिराया जाता है। किसी भी शिफ्ट का आप देखेंगे 10% क्वेश्चन आपको अलग दिखाई पड़ेगा। देखिए यहां पे एकदम सही है। क्या लिखे, रमेश शंकर कुमार, रमा शंकर कुमार। अरे भयंकर है, राम और शंकर जी दोनों को लपेट लिए हैं अपने नाम में। पहले जमाने के नाम ऐसे ही हुआ करते थे, नहीं भगवान के नाम पे रखा जाता था। पहले जमाने के माँ बाप बहुत समझदार हुआ करते। आज का जमाने के माँ बाप कैसे नाम रखते हैं, कैटी, कैटी, डिकोस्टा, लॉली, नहीं लगता ना, अजीब नाम रखता है, उस नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। अब मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले तो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपको। बहुत सारे आंसर स्टूडेंट्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं, आना भी शुरू कर दिए हैं, ठीक है, हटा भी दिए हैं, कौशल हटा भी दिया, डिलीट करके हटा दिया, गलत हो गया शायद, कोई बात नहीं। अब देखिए 10%, 20%, 40% क्रमिक छूट का आपको एकल छूट निकालना है। पहले तो तरीका समझिए। जब भी आपको 2%, 3% दिया रहे और उसका कहे एकल छूट निकालने का, तो तरीका है 100 माइनस 100। पहले आप ये कर लीजिएगा, 100 माइनस 100, 100 माइनस 100। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है? पहले कंडीशन में दुकानदार आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो आप दुकानदार को कितना दोगे? 90%। यहां पे कैलकुलेशन अच्छा है तो 9/10 डायरेक्ट रख लो आप। 20% फिर सेकेंड कंडीशन में छूट दे रहा है, तो आप कितना दोगे दुकानदार को? 80%। यहां कैलकुलेशन अच्छा है तो 80% का मतलब 4/5 होता है। डायरेक्ट आप यहां पे 4/5 रख लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। 40% छूट देता है तीसरे कंडीशन में, तो कितना दोगे दुकानदार को? दोगे आप 60%। अब आपको खाली इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका धड़ाक से निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन करे 100 माइनस 100 करके फटाफट इसको काट के काट। अब ये कटेगा, जितना कटेगा वो काट दीजिए। देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा। अब यहां पे देखिए 100 माइनस, अब इसको गुना करेंगे, 4 छक 24, 24 नमा 216। बेसिक कैलकुलेशन में आग रहिएगा, 216, और नीचे में यहां कितना आ गया? 5। अब आप देखिए यहां पे दो चीजें कर सकते हैं, या तो सबसे मान लीजिए आपको अगर माथा नहीं काम कर रहा है तो सबसे बढ़िया इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 में से 5 कर दीजिए, घाट गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 500। 500 में से 216 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 284/5, 284/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकन 5, 5 छक 30, 4 बच गया। 56 सही 4/5%, 56 सही 4/, ये देखिए आपको उतना करने की जरूरत नहीं था, मैंने पूरा निकाल दिया। 56 देखे या धड़ाक से मार देते। दूसरा, आप इसको देखिए, आप कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसी को पॉइंट में फटाक से तोड़ देते, इतना करने की जरूरत नहीं था, फटाक से यही तोड़ देते। 5 चौका 20, 1 चला गया इस पे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। 100 में से 43.2 घटाएंगे तो लगभग 56 पॉइंट के आसपास आएगा। देखिए आंसर आपका निकला हुआ है, नहीं 55 पॉइंट कुछ आएगा, तो 56 यही ना है अप्रोक्स में। देखिए ना, ये 51 है, ये 52 है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे, इसी को पॉइंट में तोड़ देते, 100 में से इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं? जितनी देर पढ़ते हैं एकदम मन लगा के पढ़ा करिए, जितनी देर पढ़ते हैं, और जितना आप क्वेश्चन बनाते समय अंदर से खुश रहेंगे ना, आपको ना मतलब अपने आप माथा दौड़ने लगता है, यार इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दुनिया में एटीट्यूड का बहुत बड़ा खेला है। अपना एटीट्यूड बेजोर रखिए, एकदम पॉजिटिव, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, बिना फेयर लवली क्रीम लगाए हुए चेहरा चमकते रहना चाहिए। वो बोला अपने आप मजा आएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 98/56 ऑफ मतलब होता है हिंदी में इसको का बोलते हैं, ब्रैकेट में है 63/7 प्लस 35/5, डिवीजन 7/49। कितना होगा आपको सॉल्व करना है। बोर्ड मास के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, 25 में से एगो क्वेश्चन बोर्ड मास वाला रहेगा। और अगर आप मेरा सेट देख रहे होंगे इस सीरीज का एक एक क्लास, तो मैंने लगभग, अभी तक तो मैंने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं, बोर्ड मास के मैंने कई क्वेश्चंस करवाए हैं, ऐसे ही कई कई टाइप का, अलग अलग टाइप का, अगर आप देख रहे होंगे तो। देखिए
शुभ, एकदम मस्त रहिए। ठाकुर, अरे बड़ा गजब नाम है ठाकुर। ठाकुर नाम लेने से अंदर से एकदम वजन आ जाता है। बहुत बढ़िया जी। राहुल कुमार, नमस्कार, लेट हो गया राहुल। सिमरन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इस सब से बनना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब से बनना चाहिए क्वेश्चन। अंश राजपूत, और देखिए देखिए मैं बना रहा हूं, टाइम देने वाला नहीं है इसमें, टाइम बनाने में लगा लीजिए। देखिए आप सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। ये कटता है तो काट सकते हैं ना, 14 सत्ते 98 और 14 चौका 56, 7/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ये होता है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। 7 9 63 और 5 7 35, 9 और 7 16। ये डिवीजन है तो इसको पलट देते हैं, डिवीजन पलटेंगे क्योंकि डिवीजन कभी भी डिवीजन में सॉल्व नहीं होता, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला ससुरा पलट जाएगा। 49/7। देखिए कितना इजी है, आपका आंसर निकल गया है, कुछ नहीं अब इस क्वेश्चन में। 7 सत्ते 49, या यहीं से 7 काट देते, 4 से 4 चौका 16। अब आप यहां पे क्या हो गया, 7 सत्ते 49, 49 को 4 से गुना कर दीजिए, तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। 9 चौक 36, इकाई अंक 6 आएगा। एक ही ऐसा आंसर है जिसका इकाई अंक 6 है, 196, या 49 से तो बड़ा ही नंबर होगा, ये सब तो मल्टीपल है, ये नहीं है 49 का। ऐसे भी लास्ट में थोड़ा तेजी से स्मार्ट लगा लीजिएगा, ये सब कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में थोड़ा सा तेजी से क्वेश्चन, मतलब लास्ट में थोड़ा तेजी से देखिएगा, आप बच जाएंगे सबसे। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त सॉल्यूशन मैंने बताया है, आपको ये बनना चाहिए। बिमला 7200 रुपये की धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, यहां पे 2 वर्ष के लिए, यहां लिख लीजिएगा दर पर, 2 वर्ष के लिए उधार ली। 2 वर्ष के लिए, 2 टाइपिंग मिस्टेक छूट गया है ना, 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि निश्चित समय के बाद 5832 रुपये दे देती है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है, अगर आपको पता है ये किसका वर्गमूल है, तब तो डायरेक्ट गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए क्या होगा इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, मैंने, मुझे याद है मैंने क्या, ऐसा ही क्वेश्चन एक डाटा वाला क्वेश्चन था। देखिए सूरज मिश्रा, हेलो मास्टर। भारत में एक शिक्षक को कितने नाम से बुलाए जाते हैं, गुरुजी, मास्टर साहब, टीचर, फटीचर। नहीं, आजकल तो यूट्यूब पर तो हर तरह के टीचर है ना। बड़ा अच्छा लगा मुझे, हम लोग भी अपने गुरुजी को मास्टर साहब ही कहा करते थे। बिहार से हैं और गांव से हैं, पिताजी किसान हैं, तो गांव में ही पूरी स्कूलिंग हुई है, बाद में पढ़ने के लिए दिल्ली आ गए, तो वहां पर हम लोग मास्टर साहब, सर, मास्टर। सर सबसे खराब वर्ड है, जानते हैं, मैं आपको कभी बताता हूं, रुक जाइए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। किसी को सर मत कहिएगा, सर बहुत खराब वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश में सर का मतलब जानते हैं क्या होता है, पहले इसको बना देते हैं तब बताते हैं। सर और मैडम इंग्लिश का सबसे घटिया वर्ड माना जाता है। चलिए, बिमला ने 72, लेकिन कहते हैं सब लोग सौरे कहते हैं, ज्यादातर बच्चा सौरे कहते हैं, सौरे स्टूडेंट्स कहते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत खराब है क्योंकि इंग्लिश वर्ड है। इंग्लैंड में सर किसी और को कहा जाता है, बताता हूं अभी। बिमला ने 7200 रुपये की धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर दिया, ठीक है, और निश्चित समय बाद, 2 वर्ष लिख दिया हूं, 2 वर्ष के बाद, यहां पर निश्चित समय मतलब 2 वर्ष लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, बाद 5832 रुपया ब्याज के रूप में देता है, तो ब्याज की दर निकालना है। तो ये तो अमाउंट है, मिश्र धन लीजिए 5832, अब बट्टे में 7200 रुपया, 2 साल में 5800 रुपया, 5832, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। इससे क्या होगा, आपका पैसा और उस हिसाब से मिश्र धन निकल जाएगा। अब देखिए, अगर आपको यह पता है, अब आप यहां पे 2 चीजें कर सकते हैं। अब आप या तो इसको काट सकते हैं, या आप डायरेक्ट, मान लीजिए आपको काटना है तो काट दीजिए। कितने से काटें,
8 से 8 नमा 72। मैं 8 से क्यों काटा हूं अभी बताता हूं। 8 से इसको काट देंगे तो 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, आई कितना हो जाएगा 8 नमा 72। मैंने 8 से ही इसको क्यों काटा है मैं अभी आपको बताता हूं, रुक जाइए। अब देखिए यहां 900 हो गया, 900 का वर्गमूल कितना हो गया 30। आज 729 है, 729 किसका वर्गमूल होता है 27 का। अब आपका आंसर निकल गया, कटता है तो काट दीजिए, 3 नामा 27, 3 दाहिन का 30, 9/10 यानी कि 10 पे 9 यानी कि 9% इसका आंसर है। आपका आंसर निकल गया। अब आप देखिए डाटा आजकल ना थोड़ा हैवी आता है, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी डाटा आपको आसान नहीं दिखाई पड़ेगा, कभी भी। चाहे आप किसी भी भारत की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, किसी भी भारत के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो यहां पर आप एक ध्यान निकाल रखना, जब भी आप इसका रूट निकालोगे तो ये वर्गमूल 100% निकलेगा, इसका निकलेगा ही वर्गमूल, रूट में कभी ये नहीं रहेगा, ऐसा वो बना के दिया रहता है। तो आप थोड़ा माथा लगा लेना। देखो मैंने क्यों इसको 8 से काटा, क्योंकि मुझे 900 ला लिया, 900 का वर्गमूल 30 है ये मुझे पता है, इसलिए मैंने इसको 8 से काट दिया, 8 नमा 72। इसको और छोटा कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है, इसको 2 से काट सकते थे, 36 दूना 72, 60 आ जाता, इसको भी 2 से काट सकते थे, लेकिन बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल निकालने का ट्रिक आता हो तब इसको हम 2 से भी काट सकते थे, 3600 आ जाता, तब भी हमारा 60 बाहर निकल जाता। मैंने थोड़ा जानबूझ के 8 से काट दिया, 8 नमा 72, 90 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला देखिए, अब मैं आपको पहले क्वेश्चन लाता हूं तब मैं आपसे बात करता हूं। यहां तक क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन आप कर दीजिए, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। देखिए बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी 330 है तो ए का मान क्या होगा। रिलेशन बनाइए, क्वेश्चन को डाटा बैलेंस करिए, आंसर फट से निकलेगा। देखिए बना के, 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, ध्यान से देखिए। सर का मतलब बता दूं, किसी को सर का आज के बाद कह नहीं पाइएगा, बड़ा खतरनाक वर्ड है सर और मैडम। मेरे गांव का नाम क्या है, गांव पहुंचना है कालिकापुर, वहां काली जी का एक मंदिर है। हमारे गांव में दिवाली पर हर साल काली पूजा होती है, बड़ी भयंकर पूजा होती है, 4 दिन का पूजा होता है। वहां काली जी अवतरित हुए हैं, तो उसी के गांव नाम, हमारे गांव का नाम रखा है कालिकापुर, मधुबनी जिला में कलवाही से मात्र 13 किलोमीटर हमारा गांव का दूर है। और हमारा गांव आज भी भारत का गांव है, आज भी हमारे गांव में जानवर घूमते रहते हैं, बिजली मात्र 4 घंटे रहती है, सड़की कच्चे हैं। इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हमारा भारत में कुछ ऐसे गांव हैं, जिसमें मेरा भी एक गांव आता है। मैं आपको क्यों झूठ कहूं कि मेरा गांव बहुत डेवलप्ड है, बहुत अति पिछड़ा में आता है। अभी की बात कर रहा हूं, 3 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए तो गांव में जो कचरा होता है ना, पूरा गांव का पूरा मिट्टी बाहर आ जाता है, घर अंदर पूरा मिट्टी बाहर, इतना बड़ा बड़ा मिट्टी हो जाता है। अब मैं इसको बना रहा हूं, देखिए तब बीच में बतियाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पे दोनों काम होना चाहिए। बी ए से 20% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है, सी 330 है। सबसे पहले ए बी सी के बीच रिलेशन निकालिए। मैंने कई बार बोला है, ये ए बी सी वाला आए तो सबसे पहले इसके बीच में आपको इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, अब देखिए बी ए से 20% अधिक है और सी जो है वो बी से 25% अधिक है। तो हम यहां क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं 100। गौर से देखिए, तो ए को माना हमने 100 क्योंकि ए सबसे नीचे बैठा हुआ है, बी ए से 20% अधिक है, तो बी ए से कनेक्ट है तो ए को माना 100, तो बी कितना हो जाएगा 120। क्लियर। अब सी बी से 25% अधिक है, तो सी बी तो निकल गया 120, अब सी 125% अधिक है, 25% अधिक का मतलब 5/6, 6 दूना 12, पंचे कितना हो जाएगा 150। कैलकुलेशन में आग रहिएगा, 120 का अगर 25% अधिक निकालेंगे तो 120, अब 120 अब 25% अधिक मतलब 125/100, 100,
तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 तिया 12, 30 पंचे 150। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने इसलिए लिख दिया, तब मैंने कहा कि आप भी इतना प्रैक्टिस करें, थोड़ा मैथ को रगड़ें। मैथ में स्पीड बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपका रिलेशन निकल गया। अब आप यहां पे लगाएंगे माथा, तेज तर्रार। अब यदि C 330 है तो अब आप देखिए C अगर 150 है तो A का मान क्या है 100। C को अगर हम 330 बनाए, 330, तो A कितना होगा? तो आप इसको 150 को ना आंख मूंद करके इसको 330 बनाना है, 33/15 से गुना कर दीजिए, तभी नहीं 15 से 15 कट जाएगा, यहां 10 बच जाएगा, तो 33 को 10 से गुना करेंगे तो ये 330 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको। ये 150 है, इसको 330 बनाना है, तो 150 को 33/15 से गुना करेंगे, तभी ना 15 से 15 कट जाएगा, 330 हो जाएगा। तो C को कितने से गुना किए हैं? 33/15 से गुना किए हैं 330 बनाने के लिए। तो आपको A का मान निकालना है, तो इसको भी आप 33/15 से गुना करेंगे ना, तभी ना A का मान निकलेगा। A का मान कर रहा है ना, बस आप इसको आप कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अब हो गया। अब इसमें क्या है, काट दीजिए ना इसको। अब जैसे आपको काटना है 5 से 5 तिया 15, 5 से 20 और 3 से 11, 11 को 20 से गुना करेंगे 220। कहां गया ये? ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। C से छोड़ेंगे नहीं सनम, गर्दा उड़ा देंगे इस पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले आप रिलेशन बना के उसके बाद डाटा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलिए कंप्लीट ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कंप्लीट। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। ये कुछ जान नहीं है, खाली ये देखने में आपको भारी लगेगा। चोर पुलिस, बचपन से चोर पुलिस खेले होंगे, उसी पे क्वेश्चन है। एक चोर अपनी यात्रा, हिंदी देखिए, चोर भी यात्रा करता है, चोर भागता था पहले, अब यात्रा करता है। लैंग्वेज देखिए, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से, जहां से चोरवा भागा था, उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करता है। तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जिनसे पहले बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा, माथा में छापूंगा। पहले आप देख लीजिए, जिनसे बनता है बनाइए, और आपको टेंशन नहीं लेना है, बने चाहे नहीं बने। मैं हमेशा कहता हूं आपको टेंशन नहीं, मैं खड़ा हूं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। गुरुजी खड़े हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आप खाली कोशिश करो, बेस्ट दो अपना। आज नहीं तो कल आप ही से बनेगा। आप बाघ हो, अपनी एनर्जी को पहचानिए। नहीं बने क्वेश्चन, उसके लिए कभी टेंशन मत लीजिए। देखिए फटाफट, मिस्टर चंदन कुमार, सरिता, एकदम मस्त रहिए, दंदनाते रहिए। वो क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वो क्वेश्चन में ना एक जो कह रहे हैं, क्या नाम है, अनंस, क्या नाम है, अंश राजपूत, वो क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। कभी कभार थोड़ा भावनाओं को भी समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता होगा टाइपिंग मिस्टेक किसी भी भर्ती बोर्ड या किसी कमीशन से हो जाता है। उसमें टाइपिंग था तो मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिकली पकड़वा दिया। अच्छा अगर लेवल है तो आप पकड़ लिए होंगे इस बात को। मैं देख लिया कमेंट, बात तेरी के टेंशन ही आ जाते हैं। अब देखिए मैं बना रहा हूं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप निकाल लीजिए, एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू किया, 30 मिनट के बाद पुलिस उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता है। तो 30 मिनट बाद ना, पुलिस हमेशा देर से आती है, तो यहां पर पुलिस कितने मिनट बाद आई है? 30 मिनट बाद। तब तक चोरवा तो भाग गया होगा। तब तक चोरवा जो है 30 मिनट में कुछ दूरी तो तय किया होगा ना।
चोर का चाल क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 30 मिनट में चोर तो 30 किलोमीटर दूरी निकल गया होगा। पुलिस, चोर अब यहां है, अब पुलिस यहीं का यहीं खड़ा है, पहले यह समझिए, पुलिस यहीं का यहीं खड़ा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करेगा। चोर वहां चला गया, आधे घंटे में चोर 30 किलोमीटर निकल जाएगा ना। अब पुलिस यहीं खड़ी है अभी, अब पुलिस पीछा करेगी तो कितना समय लगेगा, तो दूरी कितना हो गया आपका 30 किलोमीटर, बस हो गया। कितना हो गया 30। अब आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, तो अब पुलिस अगर यहां 80 से भागेगा तो चोर यहां जो खड़ा है तो ये बुर्बक थोड़ी है, ये भी तो 60 से भागेगा ना। तो बस दो चाल एक ही दिशा में होता है, तो आपको पता क्या होगा, दोनों चालों का अंतर कर देते हैं। समय निकालना है, समय बराबर दूरी, तो दूरी हो गया 30, अब बट्टे में चाल, तो 80 में से 60 को घटा दीजिए, पुलिस की चाल को चोर से साल के घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 20, कट गया 0 से 0, 3/2 कहां है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 20 से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, इंतजार कर सनम, नौकरी लेके आ रहे हैं सनम, बोल दीजिए सनम को। कंप्लीट है 3/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चोर कितनी दूरी तय किया उतना डिस्टेंस हो जाएगा दूरी, चाल घटा करके भाग दे दीजिएगा, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये जो है ना क्वेश्चन एक एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, और जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप डी में एडवांस मैथ रहबे करता है, पता है आपको 8 से 10 क्वेश्चन तो रह नहीं, 15-25 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन, कुछ सेट में तो मैंने 12-12 क्वेश्चन देखे हैं, अलग अलग सेट है सबका, किसी में 5 गो क्वेश्चन देखा है एडवांस मैथ का, किसी में नंबर सिस्टम का 8 गो क्वेश्चन दिखा है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, किसी में अर्थमेटिक का 17 गो क्वेश्चन देखा है, अलग अलग सेट है, लेकिन है सब, रहेगा सब क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको घबराना नहीं है, माथा में छापूंगा। आप खाली एक बार पढ़ लें, जिनसे बनता है वो बनाए। आप खाली पढ़ लें, आपका काम है पढ़ना, ताकि जब मैं अच्छे से समझाऊं इसको तो आपको समझ में आए, बाकी मेरा काम है, आप घबराइए मत। बी ए सी 9 आराम से बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 15 अगस्त के बाद कभी भी लहक सकता है, कभी भी आ सकता है। तैयार अब हो जाइए, अब टाइम नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी वाला रिजल्ट आ गया है, तो अब भर्ती बोर्ड रुकेगा नहीं। ए सी बी सब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूं, सब लोग अलग अलग की बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए जिनसे बना जिनसे नहीं बना, देखिए देखिए 3 गो घन है, 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घन को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। तो जो नया घन बना उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो 3 गो छोटा सा घन है, पहले समझिए 3 गो छोटा सा घन है, एक घन ये है, एक घन ये है और एक घन ये है। इन तीनों को पिघला के एक बड़ा सा घन बनाया गया। तो इन तीनों का जो आयतन होगा ना, जो छोटे छोटे 3 गो घन है, इन तीनों का आयतन जो होगा मिला करके वो बड़े घन का आयतन हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है आपको पता है, भुजा क्यू। तो घन का आयतन तो 8 का क्यू, 8 का क्यू कितना होता है पता है ना। अब ये नहीं पता है तो गड़बड़ आ गया, अब मुंडी उठा के सोच रहे 8 का क्यू कितना होता है। कितनी बार बोल रहा हूं क्यू याद रखिए, 8 का क्यू होता है 512। आयतन निकाल रहा हूं, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा है 8, फिर 1 का क्यू तो 1 का ही, अब फिर 6 का क्यू तो 216। तीनों का आयतन निकाले, इसको जोड़े तो 6 3 9, यानी कि आएगा ये कितना 729। ये जो निकला ये बड़े घन का आयतन निकल गया 729। तो बड़े घन का भुजा निकालेंगे, तो भुजा कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्लियर ना, क्यूब रूट निकालेंगे तभी ना भुजा निकलेगा। तो 729 किसका क्यूब रूट होता है, 9 का। इस सब पता होना चाहिए। कितनी बार बोला हूं 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब माथा में छाप के रखिए, यही सब घूमता है। अब 729 का क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। तो जो बड़ा घन था उसकी भुजा निकल गया 9,
अगर आपको ये पूछता जो ये नया घन बनाया गया है, अगर भुजा उसका बताएं तो 9। आपको क्या पूछा है, घन का विकर्ण, तो आप जानते हैं घन का फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण का। घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा। भुजा कितना निकाला आपने, 9, तो 9√3 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन था। एडवांस मैथ कॉन्सेप्चुअल ही बेस होता है। एडवांस मैथ में फॉर्मूला आपको आता है, माथा है बन जाएगा, नहीं माथा है, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, नाक रगड़ के रह जाइएगा, नहीं बनेगा। क्योंकि अर्थमेटिक में क्या होता है ना, थोड़ा नहीं हो कुछ याद है तो माथा लगा के बना सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक बनिया वाला चैप्टर होता है, ये बनिया वाला चैप्टर नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक में लाभ हानि ब्याज निकालना, इस समय थोड़ा मौथो लगा। अब ये जो क्वेश्चन है अजबे क्वेश्चन है, कैसे पूछ, मौथे नहीं, अजीब, मतलब अजीब क्वेश्चन है ये। अब बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, देखिए अजीब क्वेश्चन है ये, अजीब है। पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन है इफ, हिंदी में यदि x का पावर x√x बराबर x√x का होल पावर x दिया हुआ है, तो देन x, यानी कि x का मान निकालना है। यह अजीब नहीं है, घबराइए मत, इसको सजीव बना देंगे। ये अजीब है ना, सजीव बना देंगे, माथा में छाप दूंगा। लेकिन थोड़ा मुझे अलग क्वेश्चन दिखाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत कम देखे हैं सेट के अंदर। 10 सेकंड का टाइम लीजिए। विपिन, आंसर राजपूत, दिलीप वर्मा, एकदम मस्त रहिए, दन दनाते रहिए। माही, ऋषभ, एकदम मस्त रहे। ए, आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं। जगत सेन, आशीर्वाद है। एडवांस मैथ सर नहीं पढ़ा हूं, पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत टाइम है। 50 दिन से ज्यादा टाइम है, 45-50 दिन, 1 महीना तक तो एग्जाम में होगा। अभी एग्जाम का डेटो नहीं आया है, अभी आपके पास 45-50 दिन है। पढ़िए, जब टाइम कम हो ना, स्टडी आवर बढ़ाइए। 30 दिन को 90 दिन में बदल सकते हैं। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। पहले पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए। अब पढ़िए 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, समझ गए ना। टाइम कम हो, स्टडी आवर बढ़ाइए। इतना टाइम होने से कोई नौकरी नहीं लेता है, कम टाइम में भी नौकरी ले सकते हैं, अगर आप में जोश जज्बा जुनून है तो। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दिए हुए। अब देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले आप ना बेस इक्वल करिए, ये पावर वाला समीकरण है। पावर वाला समीकरण मैं आपको एक, जिनका लेवल थोड़ा कमजोर होगा वो फोकस करिएगा, भी मजा आ जाएगा। एक छोटी सी पहले मैं बात क्लियर कर दूं, कॉन्सेप्ट देखिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 7 का पावर 2x + 6 इक्वल्स टू 7 का पावर 2x + 6 इक्वल्स टू 7 का पावर 8। अब मैंने कहा कि इसमें x का वैल्यू बताइए। पहले आप एक ये समझ लीजिए, ये पावर इक्वेशन है। जब भी कभी कोई नंबर पावर में हो और वो इक्वेशन बना हो, x उसमें डाला हो और आपको x का मान कहीं निकालने के लिए, तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पावर वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। पावर वाले इक्वेशन का एक छोटा सा रूल है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो मैं कह रहा हूं वही करिएगा। अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, ये एक रूल है, कॉन्सेप्ट है। अगर पावर वाला इक्वेशन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। बेस इक्वल है 7 तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। 2x + 6 = 8। अब तो ये सिंपल इक्वेशन आ गया। अब इसको आप इसमें x का वैल्यू निकाल दीजिए। आपको पता है 8 में से 6 जाएगा 2, ये 2 उठ के आ जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। सेम यहां पे भी वही करेंगे। हम पहले यहां पर बेस इक्वल करेंगे। यहां पे बेस इक्वल नहीं दिया हुआ है, वो तो मैंने दे दिया था समझाने के लिए। आपको कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी बेस इक्वल करके नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, आपको दे देगा 125 का पावर 2x - 4 इक्वल्स टू 625 का पावर 3x - 7, कहेगा x का वैल्यू निकालने के लिए। अब ये बेस इक्वल नहीं है, तो आपको बेस इक्वल करना पड़ेगा। इसको 5-5 के टर्म में तोड़िए। सेम यहां पे है, तो यहां तो x है, ध्यान से देखिए, तो x का पावर x√x, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। x√x को क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा समझिए। ये जिनका बेसिक कमजोर है, यहां फोकस करिएगा। x√x को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं तोड़ रहा हूं, देखिए। x√x, x इसके बीच में गुना होता है, मल्टीप्लाई।
और रूट एक्स का पावर हाफ होता है। जिनको नहीं पता है जान लीजिए, अगर कभी भी कोई रूट बड़ा नंबर हो ना और आपको अगर रूट हटाना हो तो उसका पावर हाफ कर दीजिएगा। मैं आपको कहूं, यहां पे मैं कहूं रूट 11 को आप रूट हटाओ, क्या लिखोगे आप लिख सकते हो रूट 11 को 11 का पावर हाफ। कोई भी नंबर का कभी आपको रूट हटाना हो तो उस नंबर का अगर पावर हाफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो रूट हट जाता है। सारा कॉन्सेप्ट छापते जाना मैथ में। अब देखिए तो यहां पर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर हाफ। अब किसी भी नंबर का पावर अगर कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। अब आप एक और पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ जाता है। यहां पे एक्स है, यहां पे एक्स है, यहां मल्टीप्लाई है, गुना है। मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ जाता है। तो एक्स का पावर एक और हाफ कितना हो जाएगा, एक और हाफ 1.5 यानी कि 3/2। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको। अब पहले से पावर क्या है यहां पे एक्स। अब आपका देखिए, अब यहां पे बेस इक्वल हो गया एक्स और एक्स, तो बेस इक्वल हो गया तो ये पावर इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक्स रूट एक्स बराबर पावर ये क्या हो गया 3x बट्टे में 2, ये x है पहले से दिया हुआ है। अब आपका आंसर कट गया, x से x काट दीजिए, रूट x बराबर कितना आ गया 3/2। अब आप x का मान निकालेंगे तो बचपन से पढ़े होंगे, अगर आप इधर x का मान निकालेंगे, इधर रूट लगा हुआ है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट हटाएंगे इधर तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। ऑप्शन नंबर कहां गया 9/4, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बड़ा क्वेश्चन में बड़ा गुण होता है, छोटा क्वेश्चन में छोटा गुण होता है। बड़ा क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, यह क्वेश्चन आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैथ का क्लियर किया है। आप आराम से समझ लीजिएगा, जिनको नहीं आता है सीखने का प्रयास करिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कंप्लीट है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। कंप्लीट ना, अब एक क्वेश्चन आप और देखिए, रुक जाइए, एक क्वेश्चन आप और देखिए। अब जो ये क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। 100 सोनार की तो 1 लोहार की, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करेंगे इसको। जबरदस्त क्वेश्चन है। सभी 1 अंकीय, 2 अंकीय तथा 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन के लिए 20 से 25 सेकंड का टाइम देता हूं, आप अपना बेस्ट दें, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। बनाइए जिनसे बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब। ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, ध्यान रख लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और अभी जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, आप देखे होंगे फाइनल कट ऑफ कितना गया। मैं 1000 बार बोला था, मैंने कई वीडियो बनाया था फाइनल कट ऑफ पे, मैंने हमेशा कहा है कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। तो आप लोग नहीं सुनते थे मेरी बात को। मैंने बोला था कि भैया पढ़िए, अब वो जमाना बदल गया, अब जागरूक हो गए हैं, अब जनता, अब स्टूडेंट जागरूक है ना जी। अब वो 5 साल 10 साल पहले वाला बात सोचिएगा, वो है ऑनलाइन का जमाना है। अब टीचर मुट्ठी में है विद्यार्थी के। कौन से टीचर से आपको पढ़ना है, 200 400 500 रुपया खर्च करिए, टीचर आपका मुट्ठी में है, मुट्ठी में। घर बैठे पढ़िए, 12 बजे रात में देखना है जिस टीचर को, देखिए जमाना बदल गया है। अब मैं बना रहा हूं, देखिए यहां पे जिनको दिक्कत हुई, जिनसे बना जिनसे नहीं बना, ए बी सी सब तरह का आंसर मार रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए अब फोकस करिएगा, मजा आएगा भी। सभी 1 अंकीय, 2 अंकीय और 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो 1 अंक वाली प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होगी, तो 1 अंक वाली प्राकृत संख्या होगी 1 2 3 ... 9 तक, ये 1 अंक वाली। अब आपको पता होगा इसका औसत कैसे निकालेंगे शॉर्ट में। तो जब भी आपको प्राकृत संख्या का औसत निकालना हो शॉर्ट में, तो आप क्या करिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ये एक सीरीज है, सीरीज का औसत ही ऐसे निकाला जाता है, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म अपॉन में 2, फट से निकल जाएगा। ये फॉर्मूले से 2 होता है 2, 9 1 10 और 10 का आधा करेंगे 5। पहला निकाल लिए।
इस क्वेश्चन में 3 गो क्वेश्चन घुसेड़ा है ससुर का नाती, सभी 1 अंकीय। तो 1 अंकीय प्राकृत संख्या का औसत आया 5। अब 2 अंकीय, तो 2 अंकीय प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होगी? तो 2 अंकीय प्राकृत संख्या होगी 10, 11, 12, कहां तक? 99 तक। अब 2 अंकीय प्राकृत संख्या का औसत निकालेंगे तो क्या होगा? पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 99। मैं डायरेक्ट जोड़ दूं, इन दोनों को प्लस कर रहा हूं। 99 में 10 जोड़ेंगे तो 109, और 109 को 2 से भाग देंगे तो काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 54.5 आएगा। यह आपका निकल गया दूसरा क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या। अब तीसरा, 3 अंकीय प्राकृत संख्या। तो 3 अंकीय प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होती है? तो 100 से लेकर के 99 तक, 999 तक, 100, 101, 102, कहां तक? 999 तक। अब आप निकालिए इसका औसत। तो 100 में 999 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 999, 100 मगर जोड़ेंगे तो 1099, और 1099 को 2 से भाग देंगे तो होगा 2 पंचे 10, ध्यान देखिएगा, 2 चौका 8, 1 चला जाएगा इस पे, 2 नम्मा 18, आइए क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10। अब आपका आंसर निकल गया है। अब इन ससुरा तीनों को जोड़ दीजिए आराम से, तो बहुत आसान है। 549 अब 0.5 1 तो 550, 550 में 50 जोड़ देंगे तो 600, अब 5 4 9, 609 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, बोल दीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, देख लीजिए।